आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोंगोडीबी के बारे में। टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल भी आपने देख ली होगी। ओके, सो पिछले कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा था नोड और एक्सप्रेस। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मोंगोडीबी अब क्यों पढ़ा रहा हूँ, कोई सेंस है इस बात का? सेंस है, क्योंकि अभी हम मोंगोडीबी थोड़ा सा बेसिक पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल एडवांस अब नहीं जा रहा हूँ। एंड बेसिक पढ़ाऊंगा मैं एक दो वीडियो, फिर उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा अपने नोड जेएस से। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे होंगे मेरे, कि मैंने चैट एप्लीकेशन बनाया था। ठीक है, तो उसमें एक इशू था कि आप चैट को सेव नहीं कर पा रहे थे, आपको बार बार अपना नाम डालना पड़ रहा था, एंड फिर चैट भी बार बार इरेज हो रही थी जैसे रिलोड करते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐड कर सकते हो उसमें डेटाबेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फॉर्क नोड जेएस नाम की एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड अगर मेरी मानो ना, तो अगर आपको थोड़ा सा इजी रास्ता चाहिए तो फिर मोंगोडीबी पढ़ लो, क्योंकि मोंगोडीबी काइंड ऑफ थोड़ा फास्ट भी है एंड इजी पढ़ता है, सीधी सी बात। अच्छा, ये कौन कौन पढ़ सकता है मोंगोडीबी? आपने अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रखी है, जैसे HTML CSS तो पूरी आनी चाहिए यार, उसको करने में मुश्किल से एक हफ्ता लगता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और उसके बाद तो आपको प्रोजेक्ट्स ही करने होते हैं, उसके बाद आप अपने आप एक्सपीरियंस आता है, प्रोफेशनल बनते हो। बट जावास्क्रिप्ट का ऐसा है कि अगर आपको बेसिक से थोड़ा ज्यादा आता है, फंक्शन वगैरह, जेसॉन वगैरह, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, समझ रहे हो, ये सब चीजें आती है, तब आपको सीखना चाहिए मोंगोडीबी। ठीक है, मतलब सीखना चाहिए। बट मोंगोडीबी में मोस्टली हम जेसॉन टाइप फाइल्स बनाते हैं, बेसिकली हम BSON बोलते हैं उसे, या BSON टाइप की फाइल्स बनाते हैं। वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि आपको क्या क्या आना चाहिए। और बैकएंड में हमने पढ़ा है नोड जेएस, बट आप मोंगोडीबी को किसी और लैंग्वेज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि PHP वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जिसके साथ यूज करना है, पाइथन के साथ यूज करना है, कर सकते हो। उत्पल, मेरे को सिर्फ पाइथन आती है सर। तो अ, उत्पल, तुम एक चीज सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अभी तुम मोंगोडीबी पढ़ ही रहे हो तो बेसिक सबके सेम है। बस पाइथन के लिए ना डेडिकेटेड कुछ और आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि हम इस सीरीज को आगे से हम नोड जेएस के लिए ले जाएंगे, तो उसी से कनेक्ट करेंगे एंड ऑब्वियसली उसी के कमांड्स रहेंगे, तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, एंड फ्रंट एंड तो सबका सेम ही रहता है, बट आई सजेस्ट, तुम्हें पाइथन आती है ना, पाइथन अच्छी लैंग्वेज है, बट उसके सहारे मत जियो, हम बता रहे हैं, हमने भी पढ़ी है। ठीक है, बट पाइथन के अलावा तुम कुछ और चूज कर सकते हो। फिलहाल हमने बैकएंड के लिए नोड जेएस यूज किया, तो नोड जेएस पढ़ ले भाई, क्योंकि इजी पड़ेगी तुम्हारी। मुश्किल से यार आई थिंक 3-4 दिन में नोड जेएस पूरी हो जाती है, अगर इज्जत से बैठोगे ना, आज ठान लो हो जाएगी तो हो जाएगी। एंड प्लेलिस्ट तो डली है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सो बातें तो बहुत कर ली, अब मैं आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, जिससे सुंदर सुंदर लगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन मैं ऑन कर लेता हूँ। एंड तो ये दिख रहा होगा आपको, काफी मेहनत से स्लाइड बनाई है मैंने, आई नो, अच्छी दिख रही है ना? सो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तो मोंगोडीबी कुछ ऐसा दिखता है, लोगो इसका ऐसा है। ठीक है, खूबसूरत सा मैंने बैकग्राउंड लगाया है। एंड अभी हम बेसिकली इंट्रोडक्शन में तीन चीजें कवर करेंगे, व्हाट इज मोंगोडीबी, एंड व्हाई मोंगोडीबी, एंड मोंगोडीबी वर्सेस मायस्क्यूएल। ठीक है, तो मोंगोडीबी के बारे में मैं आपको बताऊंगा पहले, उसके बाद ये बताऊंगा क्यों पढ़ना चाहिए मोंगोडीबी, किसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा, स्पेलिंग मिस्टेक है आई नो। तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि MySQL पढ़ना चाहिए कि मोंगोडीबी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज मोंगोडीबी? मोंगोडीबी स्टोर्स डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसॉन लाइक डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ वर्ड्स पे ध्यान देखना कि ये लिखा है जेसॉन लाइक, लाइक एग्जैक्टली जेसॉन नहीं होता, वैसे तो BSON होता है। ठीक है, बाइनरी जेसॉन ऐसा कुछ होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट वो जेसॉन जैसा होता है, जेसॉन नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पे JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स लिखा है। मीनिंग फील्ड्स कैन वेरी फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट एंड डेटा स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड ओवर टाइम। सो इसमें बेसिकली इनका मतलब क्या है, आप किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स, इसमें मोंगोडीबी में क्या होता है, आप जो MySQL होता है उसमें भी कुछ बहुत सी लिमिटेशन है, कि कुछ लिमिटेड डेटा टाइप्स जो होते हैं वही आ पाते हैं MySQL में। पर मोंगोडीबी में ऐसा नहीं है, ये काफी न्यू लैंग्वेज है। ठीक है, एंड ये न्यू है, इसके कारण इसमें कई नए डेटा टाइप्स ऐड किए गए, जैसे डेटा टाइप्स आप समझ रहे हो ना, इंट टाइप, फ्लोट टाइप, या आप समझ रहे हो ना, स्ट्रिंग टाइप, तो डेटा टाइप वो होते हैं। एंड मोंगोडीबी में एक्चुअल में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं एडिशनल टू MySQL, समझ गए? तो इसको आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक फाइल बन जाती, कह सकते हैं डॉट जेसॉन टाइप की, आप फाइल समझ रहे हो ना, वैसे टाइप के डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, और उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो द डॉक्यूमेंट model maps to the object in your application code, making data easy to work with. अब
इससे आपको क्या समझ में आया? इससे यह है कि आपने थोड़ा जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? जेसॉन में कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसको हम इज़िली मैप कर पाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में यूजिंग इंडेक्सेस। तो इसमें भी यही सीन है, बड़ी इज़िली मैप हो जाता है। एंड आप नोटिस करना कि मैंने एक वीडियो बनाया था वेदर एपीआई में, तो उसमें हमने याद करना एपीआई के थ्रू हमने, जैसे मैं रहता हूँ जबलपुर में, तो मैंने एपीआई के थ्रू उसकी की निकाली थी। एंड इसके बाद मैंने आपको कुछ डेटा शो किया था कि जबलपुर का टेम्परेचर इतना है, मतलब जेसॉन लाइक था वो। तो उसके बाद हम लोग ने उसका इंडेक्स यूज किया था अपने नोड जेएस के बैकएंड में। तो इसमें भी ऐसे ही मोंगोडीबी में हम जेसॉन लाइक डॉक्यूमेंट होते हैं एंड उसके इंडेक्स यूज करके हम अपने नोड जेएस या बैकएंड जो भी आप करें उसमें लगा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद ये सब क्या है? तो ये मैंने बेसिकली गूगल से उठाया, ठीक है? आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखो, ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपने पढ़ा पढ़ा था, कहीं तो देखा है। तो हाँ, ये वही अपना ऑब्जेक्ट टाइप का है। सो बेसिकली ये जो जितने भी हमने लगाया ना, जैसे फर्स्ट नेम लगाया उसका नाम पॉल हो गया, ठीक है? सरनेम है मिलर, सेल है व्हाटएवर, सिटी है लंदन, एंड लोकेशन, प्रोफेशन। तो ये जितने आप हेडिंग्स देख रहे हो इनको हम फील्ड्स कहते हैं, ठीक है? इनको हम फील्ड्स कहते हैं। और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है ना उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है? तो माइस्क्यूएल वगैरह आपने पढ़ा होगा तो उसमें टेबल्स वगैरह होता है, इसमें टेबल्स नहीं होते, इसमें ये सब चीजें होती हैं। एंड इसके बाद इसमें सब डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो। इसमें लिखा है फील्ड्स कैन कंटेन एन एरे ऑफ सब डॉक्यूमेंट्स। सो ये जो अंदर है, ठीक है, सब डॉक्यूमेंट्स भी कहलाते हैं। तो अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे फॉर्म में ही डेटा स्टोर होगा फाइल्स में हमारी, एंड उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो काफी बढ़िया चीज है। आई एम नॉन आई नो एचटीएमएल सीएसएस सास बूटस्ट्रैप लर्निंग रिएक्ट राइट नाउ। रिएक्ट के बाद नेक्स्ट नोड जेएस करूँ या मोंगोडीबी? ओके, सो राज, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड दैट्स अ रियली ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से लोग ना पहले डेटाबेस पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आते डेटाबेस यूज क्या करे। भाई पढ़ तो लिया। सो आई सजेस्ट आप एक काम करो, फ्रंट एंड तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है? एंड आई गेस रिएक्ट भी पढ़ रहे हो। हाँ, रिएक्ट आप पढ़ रहे हो, तो एक काम करो, नोड जेएस आप पहले पढ़ लो, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगे, एक हफ्ता लगेगा। आप कहीं से भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, हमने भी प्लेलिस्ट डाली है, आपकी प्लेलिस्ट चली रही है, ठीक है? जीएफजी के चैनल पे जाओगे तो आपको दिख जाएगी। एंड उसके बाद आप मोंगोडीबी चालू कर दो। तो आई सजेस्ट पहले नोड जेएस कर लो, उसके बाद मोंगोडीबी, ठीक है? ओके, या आज अटेंडेंस काफी सही है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ऐसा टाइप का होता है, ठीक है? एंड ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप्स, ठीक है? बेसिकली इनको फील्ड वैल्यूज भी कह सकते हैं, जो कि हमने यहाँ लिखा है फील्ड्स, एंड उनकी फील्ड की वैल्यूज इस टाइप की है। ये आप देखोगे ये स्ट्रिंग टाइप है, ये भी स्ट्रिंग टाइप है, ये अपना इंटीजर टाइप्स है, ठीक है? समझिए। तो ऐसा क्या होता है कि मोंगोडीबी में कई सारे टाइप के डेटा टाइप स्टोर हो सकती है। या देखो आपने जियो कोऑर्डिनेट्स भी स्टोर कर रखे, तो ये भी स्टोर हो रहा है इसमें। तो मोंगोडीबी इसलिए बहुत अच्छी चीज है एंड एडवांस चीज है, इसमें कई सारे डेटा टाइप आ रहे हैं। ये देखो एक एरे भी आ रही है जिसके अंदर बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडर है। एक और एरे आ रही है कार्स नाम की, जिसके अंदर हमने ये बाकी के दो डॉक्यूमेंट लगाए। पहला डॉक्यूमेंट है बेंटली का, दूसरा डॉक्यूमेंट है रोल्स रॉयस का। समझ रहे हो? तो ऐसे ही काम करता है ये। एंड डॉक्यूमेंट के अंदर भी एरेस बना सकते हो, उसके अंदर डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वो हम बाद में पढ़ेंगे, इतना भी ध्यान मत दो, धीरे धीरे समझ में आएगा। एंड ये एक और एक है, ठीक है? ये एक और मैंने एग्जाम्पल उठाया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी काफी सिंपल सा है। ये पहला डॉक्यूमेंट बन गया जिसकी कुछ ऑब्जेक्ट आईडी है। तो ये ऑब्जेक्ट आईडी इन्होंने खुद से मेंशन की है, ठीक है? ये खुद से मेंशन की है, बट अगर आप नहीं देते हो इसको कुछ ऑब्जेक्ट आईडी, तो हमारा जो मोंगोडीबी है ना खुद से एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट करता है, जो कि हम देख लेंगे। एंड सिमिलरली दूसरा ऑब्जेक्ट, सॉरी, दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया इन्होंने, तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है? सो दो डॉक्यूमेंट्स है। एंड ये मैंने एक मीम लगाया है। बेसिकली मोंगोडीबी जो है अपना, वो जेसॉन को नहीं फॉलो करता, वो बेसॉन कह सकते हैं, ठीक है? BSON, मैं बेसन कहता हूँ उसको। तो बेसन को फॉलो करता है, ठीक है? तो फर्क क्या है दोनों में, तो मैं आपको फर्क बताता हूँ यार। अब मैं एक्चुअल में आपको एक लिंक खोल के दिखाऊंगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? सो हम इधर आते हैं। ओके गाइस, सो ये एक मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहां पे आप जाके डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे आप नीचे आओगे तो एक बढ़िया सा आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है? बढ़िया सा आर्टिकल लिखा हुआ है। हम थोड़ा नीचे आते, आई थिंक मैंने लिंक थोड़ी गलत डाली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? तो मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप यहाँ के देख सकते हो कि इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया कि जेसॉन क्या है, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में भी आपने पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, कॉमनली नोन एज जेसॉन, ठीक है? और इस फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली जैसा अपन ने अभी डेटा टाइप देखा, मतलब सॉरी, एग्जाम्पल देखा था मोंगोडीबी का, वैसे ही लग रहा है, बट है नहीं वैसा ही, ठीक है? देखने में वैसा है बट है नहीं वैसा। अपना वाला बेसॉन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये तो चीजें बेसिक अपन को पता है बेसन की।
लिटरली पता, ये बेसन सुन के मेरे माइंड में भी वही चीज आती है। एंड क्या करें यार, इसका प्रोनाउंसिएशन ही वैसे है, मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ इसको, ठीक है। तो बेसन सिंपली स्टैंड्स फॉर बाइनरी जेसन। तो बाइनरी क्या है, समझ गए होगे, बाइनरी 0 एंड 1। तो क्या होता है, जो जेसन वाला हमारा डेटा होता है वो 0 एंड 1 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वो डेटा ऐसे स्टोर होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो कोड में, ऐसे कोड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसमें क्या है, बेस ऑन बाइनरी स्ट्रक्चर एनकोड्स टाइप एंड लेंथ इन्फॉर्मेशन विच अलाउज इट टू बी पास्ड मच मोर क्विकली। तो क्या है, मोंगोडीबी के लिए ना बेस ऑन स्पेशली यूज की जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा फास्ट है। ऑब्वियस सी बात है, फास्ट है इसलिए यूज की जाती है। तो ये जेसॉन से ज्यादा फास्ट है, इसलिए इसको यूज की जाती है। एंड सिंस द इनिशियल फॉर्मुलेशन ऑफ बेसॉन हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऐड सम ऑप्शनल नॉन जेसन, पढ़ते रहना, मेरे को नहीं पढ़ना, ठीक है। एंड यहाँ पे बाकी चीजें भी लिखी हुई है, हमको इससे मतलब नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स आ जाते हैं, और बेसन बेसिकली थोड़ी फास्ट है। दिखने में जेसॉन जैसी कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ी सी फास्ट है, ओके। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, MongoDB स्टोर्स डेटा इन बेसन फॉर्मेट बोथ इंटरनली एंड ओवर द नेटवर्क, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा, बेसन के फॉर्म में स्टोर करती है, बट दैट डजंट मीन दैट यू कांट थिंक ऑफ MongoDB एज अ JSON डेटाबेस, जो कि मैंने आपको बताया, देखने में सिमिलर है, ओके, क्लियर है। एंड इसके बाद इन लोगों ने कुछ और बताया हुआ है कि डिफरेंस क्या है बेसिकली, ठीक है। तो डिफरेंस वैसा तो अभी मैं आपको बताऊंगा, निवेदिका सिंह, हाय, कैसी हो। एंड इसके बाद यहाँ पे और बताया हुआ है कि इसकी जो जेसन की इनकोडिंग है, वो आपने पढ़ी होगी UTF-8 होती है। अगर आपने फ्रंट एंड पढ़ा हो अच्छे से तो उसमें लिख के आता ना UTF-8, या फिर हमने बीच बीच में नोट जेएस में भी यूज किया है जेसॉन फॉर्मेट के, तो उसमें हमने पहले इनकोडिंग मेंशन की UTF-8। तो वैसे तो जेसॉन की UTF-8 होती है, बट जो बेसॉन होता है, ठीक है, उसकी बाइनरी होती है, ओके। एनकोडिंग बाइनरी होती है, एनकोडिंग से मतलब समझिए कि इसका जो कोड कन्वर्टेड है वो बाइनरी फॉर्म में, क्लियर। एंड इसके बाद डेटा सपोर्ट्स इन लोग ने यहाँ मेंशन किया। एंड बेसॉन का देखो कितना ज्यादा है, मतलब बहुत है यार, ठीक है। तो जेसन से तो ज्यादा डेटा सपोर्ट बेसॉन में, ठीक है। एंड रीडेबिलिटी मशीन ओनली, हम तो पढ़ नहीं सकते यार, बाइनरी डेटा पढ़ने बैठे तो क्या हो जाएगा, ओके। एंड बाकी यार इतना ही था इस वाले में, डिफरेंस तो इतना ही था। एंड चैट खुल लो यार जरा, ओके। हाय एवरीवन, कैसे हो, ओके। अब मैंने एक और स्लाइड बनाई हुई है, यहाँ पे आप देखोगे अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में हमने लिखा है वाई MongoDB, ठीक है। MongoDB ही क्यों पढ़ना चाहिए, तो कोई भी आपको बोलेगा MongoDB पढ़ो, तो वो बंदा क्यों बोलेगा आपको, लाइक MongoDB रिकमेंडेड होता है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो और आपको अपना काम आसान करना है, फास्ट करना है, ऑब्वियसली अच्छा है, ये फास्ट भी करना है, आसान करना है, तो आप MongoDB पढ़ो, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ जेसॉन टाइप में स्टोर करना है, ठीक है। आपको बस अपना डिटेल्स डालना है, जैसे कि मुझे एक नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स जैसा कुछ स्टोर करना है, टेबल जैसा कुछ स्टोर करना है। तो MySQL में अपन टेबल बनाते थे, बट MongoDB में सिमिलर है, मतलब MongoDB में बस सेम सा है, बस इसमें क्या होता है, इसमें हम जेसॉन के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं कि नेम हो गया हर्षल, ठीक है, क्लास होगी वटेवर, रोल नंबर हो गया कुछ, एंड ऐसे आप स्टोर करते हो, ठीक है। तो इसलिए MongoDB पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है यार, जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है ना उसके लिए Node.js इजी है, MongoDB इजी है, ऑलराइट। सो मैं आपको एक और लिंक दिखाता हूँ, थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है उसमें, ओके। सो मैं फिर से दिखाता हूँ, ऑलराइट। सो एक लिंक है, मतलब ये एक वेबसाइट में मैंने आर्टिकल पढ़ा है ये। एंड इसके इधर थोड़ा सा डिफरेंस एक्चुअली में बताया हुआ है कि MongoDB और MySQL में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है MongoDB इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है MySQL, ठीक है। तो समझ रहे हो, MongoDB आता है नो एसक्यूएल में, और MySQL तो MySQL ही है, ठीक है। एंड इसको RDBMS उसमें भी आता है, RDBMS सिस्टम में भी आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। एंड वर्क्स प्राइमरीली ऑन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो जिसने पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, MySQL नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, जाने दो, बस डिफरेंस बता रहा था। एंड इसके बाद आप ग्राफ पे मत जाना, ठीक है। ग्राफ तो अगर MongoDB के देखोगे तो ये बिल्कुल नीचे ही है, हमेशा से नीचे ही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसकी पॉपुलैरिटी एज कम्पेयर टू MySQL हमेशा कम रही है, क्योंकि यार ये लेट आया, ठीक है। जो पुराने हमारे डेवलपर्स वगैरह है वो MySQL ही यूज करते थे मोस्टली, और बहुत सारे डेटाबेस है बट मोस्टली लोग MySQL यूज करते थे। एंड बट इसका आप देखो कि इसका ट्रेंड गिरते जाता है MySQL का, ठीक है। एंड MongoDB का फिलहाल तो कॉन्स्टेंट्स है, बट काफी लोग रिकमेंड करते हैं, आपने सुना होगा मीन स्टैक एंड मर्न स्टैक। तो उसमें जो शुरू का जो M होता है ना, उसका फुल फॉर्म होता है MongoDB, समझ गए। एंड ये गूगल ट्रेंड है, तो कभी कभार सही भी निकल जाता है, मतलब हर बार मेरे को भरोसा तो नहीं होता, बट ये ऑलमोस्ट सही रहता है। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है व्हाई यूज MongoDB। So here are the main reasons: MongoDB is very flexible, adaptable,
ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, नोड.जेएस, पाइथन या जो भी पीएचपी आप लगाते हो सब में कर सकता है। ठीक है, मोंगोडीबी सपोर्ट्स फील्ड रेंज बेस्ड क्वेरी एक्सेट्रा वो सब देख सकते हो। एंड मोंगोडीबी बेसिकली यूजेस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ये भी सही चीज है। एंड बाकी यार कुछ है नहीं ऐसा, कुछ खास इसमें पढ़ने को नहीं है। ठीक है, कुछ खास ऐसा पढ़ने को नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ फीचर्स बताए हुए हैं। ओके, एंड कुछ फीचर्स बताए हुए हैं जो भी अभी आपको पता नहीं होगा, तो अभी इस पे भी ध्यान मत दो, बट अच्छी चीज है एंड ट्रेंड इसका काफी सही है। ठीक है, ये देखो MongoDB से रिलेटेड क्वेश्चन एंड MySQL से रिलेटेड क्वेश्चन, आप ट्रेंड देखो तो ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है MongoDB का एज कम्पेयर टू ईयर। तो आप देख सकते हो 2008-9 में ये लॉन्च हुआ था एंड उसके बाद से बढ़ते ही जा रहा है, तो काफी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है एंड MySQL की कम होती जा रही है। ओके, एंड और फीचर्स भी मेंशन्ड है एंड अब हम इसको आगे बाद में देखेंगे। ठीक है, सो ये क्लियर सा डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर सा डिफरेंस दिया हुआ है कि MongoDB और MySQL में डिफरेंस क्या है। तो MongoDB में हम JSON डॉक्यूमेंट्स में करते हैं, MySQL में टेबल्स एंड रोज में करते हैं। एंड यू डोंट नीड टू डिफाइन स्कीमा, इंस्टेड जस्ट ड्रॉप डॉक्यूमेंट, डोंट इवन नीड टू हैव द सेम फील्ड्स। तो आप अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने नेम रोल नंबर मेंशन किया एंड आपने एक और सॉरी अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें नेम और रोल नंबर मेंशन किए एंड उसके नीचे एक और डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आपने सरनेम और क्लास मेंशन किए, तो आप देख रहे हो मैंने अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीजें मेंशन की हुई। तो ये पॉसिबल है MongoDB में, बट MySQL में ऐसा क्या है कि टेबल की हेडिंग के नीचे वही चीज आनी चाहिए। लाइक टेबल में सबसे पहले हेडिंग आएगी नेम, तो नेम की चीजें नेम ही आएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है MySQL में। बाकी MongoDB इज बेटर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो MongoDB ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। एंड यहाँ पे सपोर्टेड लैंग्वेज C++, जावास्क्रिप्ट, वैसे तो और चीजें हैं बट यहाँ इन लोगों ने कम मेंशन किया, पता नहीं क्यों। और अभी कंटिन्यूस डेवलपमेंट में, ठीक है अभी कंटिन्यूस डेवलपमेंट में। एंड और आप देख सकते हो कुछ कुछ फीचर्स है जो MySQL सपोर्ट करता है, जैसे जॉइन ऑपरेशंस, वो MongoDB सपोर्ट नहीं करता, तो ये किसका फॉल्ट है? मतलब हर चीज अच्छी नहीं होगी, बट ऑलमोस्ट अच्छा है। ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छा है। एंड बाकी यार कुछ डिसएडवांटेजेस है वो हम नहीं पढ़ते, डिसएडवांटेजेस पे नहीं जाना चाहिए। ओके, अपना काम बन रहा है तो चलने दो। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, MongoDB इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना। वैसे तो आप सर नोड.जेएस के लिए फिर तो जावास्क्रिप्ट भी करना पड़ेगा ना। हाँ उत्पल, तुम्हें नोड.जेएस के लिए थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, लाइक फंक्शंस वगैरह तक आना चाहिए। बिल्कुल एडवांस नहीं बोलूंगा, बट थोड़ी सी आनी चाहिए जिसमें आप फंक्शन बना पाओ एंड आप इवेंट समझ पाओ। जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स वगैरह होते हैं, वही इवेंट्स हम नोड.जेएस में लगाए, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। एंड ऑल्सो ES6 में वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका होता है, एक डॉलर साइन लगाओ और इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख दो। तो ये सब चीजें आनी चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको बेसिक से ज्यादा जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए सिंपली न्यू टैब में आना। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे MongoDB, बस आपको ये टाइप करना है। ठीक है, एंड मैं फिलहाल सेकंड लिंक पे जाऊंगा, फर्स्ट पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पहले सेकंड में गया था टू बी सेफ। तो यहाँ पे आप देखना, पेज एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी चीज है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में आओगे तो यहाँ पे बेसिकली अपन को फ्री की चीज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली आना है कम्युनिटी सर्वर। अगर आपको पेड वाली चीजें चाहिए तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो बाकी की चीजें, बट मैं आऊंगा कम्युनिटी सर्वर में। इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे सिंपली आपको देखना है कि कौन सा वर्जन आपको चाहिए। वैसे तो यहाँ पे सपोर्टेड है, सारे कंप्यूटर में सपोर्टेड रहेगा जो भी लेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं 5.0.6 कर रहा हूँ। कोड यूनिवर्स रिपीट, मैं रिपीट करके बता देता हूँ। कुछ नहीं करो, mongodb.com में आ जाओ। ठीक है, mongodb.com में आ जाए, उसके बाद प्रोडक्ट्स में आओ। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी सर्वर, इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद डाउनलोड्स में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा होगा पेज, इसमें यहाँ पे मेंशन्ड होगा वर्जन 5.0.6। इन केस आप फ्यूचर में देख रहे हो तो मे बी इसके आगे के अपग्रेडेड वर्जन आएंगे, क्योंकि अगर इसको देखोगे तो पहले भी बहुत सारे वर्जन है, बट हम 5 वाला कर रहे हैं, तो 5 वाला रिकमेंडेड है, लेटेस्ट हो वही करो। ठीक है, एंड बाकी सब सही है। एंड पैकेज यार मैं जिप फॉर्म में नहीं करूंगा, मैं MSI फॉर्म में करूंगा, क्योंकि एक सेटअप आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर फॉर्म में आ जाएगा एंड फिर उसके बाद सिंपली बस डाउनलोड कर दो। ठीक है, डाउनलोड करोगे यार तो फिर ये कुछ ना आपको 200 कुछ MB का पड़ेगा, तो या तो हम थोड़ा वेट ही कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। ओके, सो मेरा इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट है, हालांकि लाइव स्ट्रीम में काफी ज्यादा चला गया है, बट ठीक है हो जाएगा, 1 मिनट बस लगेगा इसको होने में। ओके, एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाना चाह सकते हो तो जा सकते हो बिल्कुल। ऐसे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जिनका मेरे को नाम भी नहीं पता है, बट मैक ओएस के लिए है, लिनक्स के लिए, उबंटू के लिए, तो आप जाके देख सकते हो। ओके,
एंड फिलहाल हमारा विंडोज है तो हम विंडोज में जाके ही करेंगे। एंड ये होने में बस 1 मिनट और लेगा, बस 1 मिनट। ओके, ऑल राइट गाइस। एंड आप लोग भी काम करना, लगा ही दो यार आप लोग इंस्टॉल होने में, क्योंकि इसमें बेसिकली थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो टाइम लगता है इसमें। 285 MB इज अ बिग डील। एंड अगर आपका जियो का सस्ता वाला नेट पैक है तो फिर छत पे जाके बैठ जाओ और डाउनलोड कर लो। ओके, सो ये ऑलमोस्ट हो गया है, बस 2 सेकंड और एंड डन। आपको 2 मिनट और हमें सर 2 दिन लगता है इतना डाउनलोड करने में। एक्चुअल में मेरे पास भी पहले था सस्ता वाला, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन ब्रो। सो जैसे ही सेटअप को ओपन कर लोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए। एंड आई नो बहुत लोगों का डाउनलोड नहीं हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, बस इसको वीडियो को अगर रिपीट में देखना हो देख लेना। अभी सिर्फ इंस्टॉलेशन पे ध्यान दो, ठीक है, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करते जाना है। एंड यहाँ पे फिलहाल मेरा पहले से ही है, तो एक काम करता हूँ, मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव कर देता हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं करूँगा, मैं फिर से काम करता हूँ, डाउनलोड्स में जाता हूँ एंड ये मैं फिर से इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। आपको बेसिकली ऐसे ही दिखेगा, कुछ नहीं करना आपको, रिमूव विमूव कुछ नहीं करना आपके में, फ्रेश इंस्टॉलेशन है तो कम्प्लीटली ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये बढ़िया सा डॉक्यूमेंट है, अगर इच्छा हो, टाइम हो, फ्री बैठे हो तो पढ़ लेना, ठीक है। एंड अब तो स्क्रॉल करनी इच्छा नहीं हो रही तो पढ़ते रहना आप लोग, खत्म हो गया, ठीक है, पढ़ लिया पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, एंड यहाँ पे ना इसको कस्टम वगैरह मत करना, कंप्लीट ही रहने दो इसको, जो पहले से आता है बाय डिफॉल्ट उसी को रहने देते हैं। एंड ये जगह भी आप डिफॉल्ट ही रहने दो, सी ड्राइव ही रहने दो, इसके लिए जगह मत बचाना, ठीक है। वरना क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, अगर ये ड्राइव डिफरेंट होती तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लिंक वगैरह पे। यहाँ पे नेक्स्ट रहने दो एंड बस। इंस्टॉल मोंगोडीबी कंपास है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको भी कर लो इंस्टॉल, क्योंकि क्या है, अभी हम कुछ वीडियो बाद कंपास भी पढ़ेंगे, ठीक है, 1-2 वीडियो बाद, तो इसको नेक्स्ट कर लो इंस्टॉल। एंड कंपास क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में ही बताऊंगा आपको कंपास के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल हमने मोंगोडीबी भी इंस्टॉल कर लिया है एंड ये फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगता है, छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो मेरे चैनल का नाम है कोडर सब, आप जाके देख सकते हो, मैं आपको लाइव चैट में लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, वहाँ भी कॉन्टेक्ट डालते हैं हम कोडिंग से रिलेटेड। एंड ऑल्सो मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टाग्राम हैंडल भी बता देता हूँ, वो लाइव चैट पे मैंने मेंशन कर दिया, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड चैनल, आप जाके देख सकते हो। एंड जब तक ये हो रहा है, आई थिंक इट्स टेकिंग मोर टाइम देन यूजुअल, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। बस 2 मिनट और वेट कर लो यार, टाइम लग रहा है, बस हो जाएगा। चल में ना अब कंपास हो रहा है इंस्टॉल, उस पर टाइम लग रहा है। सर करेंटली आप क्या कर रहे हो, एनी टिप्स अबाउट पाइथन रिलेटेड? ओके उत्पल, तुम पाइथन के लिए करना चाहते हो तो उसमें जैंगो वगैरह पढ़ लो, अगर इफ यू आर ट्राइंग फॉर वेब डेवलपमेंट। एंड अगर एआई वगैरह एक्सप्लोर करना है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि पाइथन में एआई करना है तो पाइथन पढ़नी पड़ेगी। एंड मैं भी वैसे कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं अभी फिलहाल सेकंड ईयर में हूँ, बट एआई पढ़ना है तो आपको पाइथन पढ़नी पड़ेगी। मैंने भी एआई लिया हुआ है तो मुझे पाइथन पढ़नी पड़ रही है। एंड पाइथन में बहुत से कई सारी फील्ड्स है यार, इसमें आप गेम्स बना सकते हो, ठीक है, मैंने कुछ गेम्स बनाए, मैंने उसमें जारवेज भी बनाया था पाइथन में। एंड उसके बाद ओपन जीबी वगैरह में भी काम किया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में। तो पाइथन काफी सही चीज है, एडवांस टॉपिक एक्सप्लोर कर सकते हो, मजा आएगा। यूट्यूब पे देखना, कोई ऐसा पेड कोर्स मत खरीदना, यूट्यूब पे सब फ्री में मिलेगा, पाइथन के एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाने बैठ जाना, भले ही ना बने, बनाने बैठ जाना, मजा आता है एट द एंड। एंड चलो ये इंस्टॉल होता रहेगा, मैं चेक करता हूँ यार मेरा काम कर भी रहा है यहाँ पे कि नहीं, ठीक है। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले, ओके। एंड जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, सही है सही है, मैं अपने सीपीयू का टेम्परेचर देख रहा था, ओके। सो हाँ, हो गया फाइनली, हो गया, कंपास भी इंस्टॉल हो गया है, ऐसा रहेगा। तो अभी फिलहाल इसको बंद कर दो, ये कुछ मत करना, स्टार्ट यूजिंग कंपास मत क्लिक करना, बंद कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ओके। सो अब क्या करना है, सबसे पहला काम, आप जाना अपनी सी ड्राइव में, ठीक है, अपनी सी ड्राइव में डाल जाना, मैं अपना सी ड्राइव लेके आ गया, ओके। एंड यहाँ पे कुछ नहीं, एक काम करो, प्रोग्राम फाइल्स में जाना, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना। एंड यहाँ पे आपको मोंगोडीबी का सेटअप में मतलब फोल्डर मिल जाएगा, सॉरी गाइस, फोल्डर मिलेगा मोंगोडीबी का, बस उसको क्लिक कर लेना। एंड इसके अंदर एक सर्वर नाम का फोल्डर है, उसको चले जाना। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये वो वर्जन लिखा हुआ 5.0 जो हमने अभी इंस्टॉल किया, तो इस पे आ जाना, ठीक है। एंड ये सब फाइल्स है इसमें, ओके। तो प्रीवियस जो वर्जन्स रहते हैं, मतलब काइंड ऑफ 3 पॉइंट समथिंग जो वर्जन्स है, 4 में तो फिर भी आता था, 3 में ना ये डेटा वाला फोल्डर नहीं आता, तो वो सब आपको बनाना पड़ता था, तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। वो आप कहीं पे देख लेना कैसे बनाते हैं। सर आपका शुभ नाम? ब्रो मेरा शुभ नाम है हर्षल जैन एंड यू कैन कॉल मी विराज। सो मैं यहाँ पे आऊंगा बिन फोल्डर में,
एंड इसके अंदर देखोगे ये कुछ कुछ फाइल्स है, एक mongo डॉट exe है, ठीक है, mongo डॉट exe, एंड एक और है mongo d डॉट exe। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट फाइल्स है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये सर्वर है, ठीक है, तो ये हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये अगर ये नोड जेएस होती तो ये रिक्वेस्ट भेजता इसको, ठीक है, अगर ये पीएचपी होती तो ये रिक्वेस्ट भेजता है इसको। तो कह सकते हैं कि ये जो mongodb लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये हमारा मेन चीज है, ये डेटाबेस सर्वर है। एंड कोई सी भी लैंग्वेज हो, नोड हो या पीएचपी हो या जो भी आपकी लैंग्वेज हो बैकएंड वाली, उसका पूरा डेटा इसके अंदर आएगा, रिक्वेस्ट करने वाला डेटा, ठीक है। तो ये mongodb इस पे काम करेंगे हम। एंड अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या कर सकते हो, ये जो बिन फोल्डर के अंदर आ गया ना, तो बस यहीं पे एक बार ऐसे क्लिक कर दो, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। एंड इसको कॉपी कर लो, बस अभी इतना काम हो गया, देख लिया। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, आपका सर्च बार है या डायरेक्टली ऐसे टाइप कर सकते हो env, ठीक है। तो env टाइप करोगे तो फिर एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट, इस पे आ जाना। एंड यहाँ पे पाथ में आ जाना, ठीक है, ये जो पाथ दिख रहा है। एंड यहाँ पे आना, यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे एडिट, ठीक है, एडिट। एंड यहाँ पे देखो मैंने पहले से वैसे डाला हुआ है, बट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू पे आओगे, ठीक है, न्यू पे कुछ नहीं करना है, न्यू पे क्लिक करोगे एंड वो पाथ आप पेस्ट कर दो, हो गया पेस्ट, बस इतना काम करना था। ओके दबा दो, ओके, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली हमने किया क्या अब तक। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, पर मैं आपको दिखाऊंगा ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना, तो cmd सर्च करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया एंड आई होप आपको दिख रहा हो, अभी आई थिंक दिख रहा होगा आप, ठीक है। सो इधर आके ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमने अभी पाथ कॉपी किया था ना, फिलहाल मैं वो पेस्ट करके दिखाऊंगा, पहले मैं उससे कुछ करके दिखाता हूँ। एंड ये पाथ पेस्ट कर दो, ठीक है, ये पाथ पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दो। तो ये चीज ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमास रखें। एंड वन मोर थिंग, बिन के बाद हमें ओपन करना है, पहले हम चाहते हैं कि मोंगो डी वाला फोल्डर चल रहा है कि नहीं, सॉरी मोंगो डी डॉट एक्सी फाइल चल रही है कि नहीं। तो मैं एक स्लैश मारूंगा एंड यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा MONGOD.EXE, ठीक है। एंड इसके बाद मैं चेक करूंगा इसका वर्जन क्या है, जस्ट टू चेक ये करेंटली इंस्टॉल है ढंग से कि नहीं, ठीक है, ओके। सो इसका वर्जन चेक करेंगे, आई थिंक सब कुछ सही है। तो यहाँ पे देखो परफेक्टली वर्जन आ गया, ठीक है। अगर आपका इतना आ रहा है तो बढ़िया है, इतना आ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही काम कर सकते हो। अच्छा अगर आपको ऊपर का टेक्स्ट वापस लाना तो फॉरवर्ड एरो ऐसे दबा देना तो आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं mongo डॉट exe का चेक करूंगा, ठीक है, ये हमारी दूसरी फाइल है mongo डॉट exe। पहले हमने mongo d डॉट exe चेक किया था, अभी हमने mongo डॉट exe चेक किया, तो इसका भी वर्जन देख लेते हैं ये हुआ है कि नहीं। तो ये भी परफेक्टली हुआ है, हालांकि सब कुछ सेम है, बट मैं चेक कर रहा हूँ कि ढंग से हुआ है कि नहीं। तो परफेक्टली हो चुका है, हमारे कमांड लाइन में भी आ चुका है। बट अब मैं आपको बताऊंगा मैंने वो जो एडिट दी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ये वाला पाथ, बिन वाला पाथ क्यों डाला था, क्योंकि अब मैं सिर्फ शॉर्टकट यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं एक प्यारा सा शॉर्टकट यूज करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने ऊपर इतना बड़ा पाथ लिखा है ना, इतना बड़ा पाथ लिखा, मोंगो के लिए कुछ पाथ लिखा एंड मोंगो के लिए कुछ पाथ लिखा। अब मैं सिंपली MONGOD, ठीक है, ये लिखूंगा, तो ये देखो बढ़िया से चलने लगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मोंगोड खुल चुका है एंड अब इतना बड़ा पाथ लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मोंगोड लिखोगे। बस शर्त ये है कि आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में वो बिन फोल्डर का पाथ डालना है, तो हमने डाल दिया एंड ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ बंद एंड मैं एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, CMD, ठीक है, ये भी खोल लेना। एंड बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा स्प्लिट में रखता हूँ, ठीक है, इसको हम स्प्लिट स्क्रीन कर देते हैं एंड इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। सो अभी सही है। एंड यहाँ पे मैं दूसरा वाला भी खोल लूंगा, दूसरा वाला ये, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर दे, ठीक है, ये छोटा कर दिया अभी फिलहाल मैंने, ये जो मोंगोड वाला है मैंने इधर रखा है और अभी मैं इधर कुछ और करूंगा, तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। एंड यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे मैं अगर टाइप करूंगा MONGGO, तो ये देखो ये हमारा मोंगो के लिए खुल गया है। एंड बेसिकली यहाँ पे हम अपने कमांड्स देंगे, यहाँ पे हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। तो अगर आपका इतना हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि आपका सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगर फिलहाल कोई भी एरर आ रहा है तो आप जो मैंने स्टेप्स बताया उसको फॉलो करना, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज है, ऑलराइट। एंड इसके बाद मैं आपको कुछ कमांड्स बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं काम करूंगा, मैं चेक करूंगा कोई मेरा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड है SHOWDBS। तो अभी फिलहाल देखो कुछ नहीं है, 000 आ रहा है और हमने कुछ बनाया भी नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट एडमिन कॉन्फिग लोकल आपका लिख के आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा अगर आप इसमें हो, मोंगो के अंदर हो, तो आपको एग्जिट करना है, तो इसके लिए सिंपली आप लिखोगे Ctrl+C टाइप करना, तो ये बंद हो जाएगा। और देखो बाय लिख के आ गया, बहुत अच्छा आदमी है, बाय भी बोलता है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम एक डेटाबेस कैसे बनाएंगे। तो काफी इजी सा डेटाबेस बताऊंगा मैं, एंड कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं बताने वाला हूँ अभी।
बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का। जस्ट अ मिनट। सेम एज जावा मतलब क्या पूछ रहे हो? जावा से रिलेटेड? ओके ओके ओके। तो हम एक और कमांड होता है कलेक्शन, आपने कुछ बनाया हो, ठीक है, तो उसके लिए भी एक कमांड होता है। तो मैं टाइप करूंगा शो कलेक्स, अरे यार टाइप नहीं हुआ क्या? आप शो, जस्ट अ मिनट, पहले हमको मोंगो खोलना पड़ेगा। ठीक है, मोंगो वापस खोल लो एंड इसके बाद टाइप करना शो कलेक्शंस। ठीक है, लास्ट का ऐसे याद रखना, इट्स नॉट कलेक्शन इट्स कलेक्शंस। एंटर मारोगे तो अभी कुछ आया नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ दिखाने को, कुछ है नहीं, क्या आएगा? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यूज एंड यहाँ पे बेसिकली अब मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ, कि मैं एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ जिसका नाम हो हर्षल। ठीक है, कुछ और नाम भी रख सकता हूँ, मैं अपना नाम हर्षल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ना मैं नाम डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, ये सिर्फ नाम है फाइल का। तो मैं अगर सिर्फ हर्षल लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती होगी हर्षल नाम की, तो वो फाइल मतलब खुल जाएगी, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर बन के खुल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये स्विच टू डीबी हर्षल। बढ़िया। इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं लिखूं डीबी डॉट टेक्स्ट, ठीक है, तो हर्षल डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल बन गई। बढ़िया। सो अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं अपने कलेक्शंस। तो अभी कुछ आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम एक बार चेक करते हैं अपना डेटाबेस कुछ बना कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो अभी देखो इसमें हर्षल नहीं आया, क्योंकि हमने कुछ डेटा नहीं दिया ना अभी हर्षल के अंदर, सिर्फ नाम डिक्लेयर किया, तो उससे कुछ नहीं होता। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक एम्प्टी फील्ड इंसर्ट करता हूँ। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा कमांड है डीबी डॉट, ठीक है, डीबी डॉट लिखोगे और उसमें जो हमने टेक्स्ट फाइल बनाई है, ठीक है, डीबी डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर इंसर्ट कर दो, ब्रैकेट्स के अंदर लिखना कर्ली ब्रैकेट्स। एंड बेसिकली यहाँ पे हम अपना पूरा डेटा डालते हैं, बट फिलहाल मैं इसको एम्प्टी रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक इंसर्ट हो गई है स्ट्रिंग। ठीक है, एंड अब अगर मैं अपना डेटाबेस चेक करूँ ना, तो देखो अब हर्षल भी आ गया, तो अपना डेटाबेस सक्सेसफुली बन चुका है। ठीक है, फिलहाल हमने कुछ और डेटा नहीं दिया, हमने सिर्फ एक एम्प्टी पास कर दिया है, एम्प्टी आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, आप देख रहे होगे। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। सो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सो दो टाइप के कमांड होते हैं, हमने यूज किया डीबी डॉट इंसर्ट टेक्स्ट, तो सॉरी टेक्स्ट डीबी डॉट टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, तो इसके अंदर भी हम अपना डेटा डाल सकते हैं। नहीं तो एक और कमांड मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, बट वो लाइन बाय लाइन करता है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा डीबी डॉट एंड इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमको लिखना है अपना फाइल का नाम। तो फाइल का नाम है अपना हर्षल, ठीक है, मतलब डेटाबेस का नाम है हर्षल। एंड इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट कर दो, मतलब एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दो इसके अंदर। तो एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर हम वैसे ही ब्रैकेट्स देंगे, ठीक है, एंड इसके अंदर बेसिकली अब मैं अपना डेटा डाल देता हूँ, कुछ भी डेटा डाल देते हैं। जैसे मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, नेम दे देते हैं अर्शद, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और मैं रोल नंबर दे देता हूँ, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर क्या दे दें हम, मान लो 21 दे दिया, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, और यार एक चीज बताना था कि ये जो नंबर टाइप है ना, इसको तुम इन्वर्टेड कॉमास में ना भी दो तो भी चले, क्योंकि एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इंटीजर टाइप को एक्सेप्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड और चीजें भी ऐड कर सकते हो, बट मैं फिलहाल रोल नंबर ही रहने देता हूँ उसको। ओके, एंड अब मैं इसको अगर एंटर करूंगा, ठीक है, तो ये देखो एक्नॉलेज्ड हो गया ट्रू, जिसका मतलब हो गया हमारा काम बन गया है। इसके बाद देखो एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी दी है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी अगर आप ना दो तो ये खुद से बना लेता है, तो अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये बन चुका है हमारा सर्वर, मतलब डेटाबेस बन चुका है, परफेक्टली काम कर रहा है। एंड अब अगर मैं चेक करूँ शो कलेक्शंस, तो अब देखो आ गया, ये हमने डेटा डाल दिया, इस कलेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, एंड और क्या कर सकते हैं, हमें कुछ फाइंड करना है, तो उसका एक कमांड होता है डीबी डॉट और फिर अपने डेटाबेस का नाम लिख दो, ठीक है, और फिर उसके बाद एक फाइंड नाम का कमांड होता है, तो फाइंड नाम का कमांड लिख दो। एंड इसके बाद मैं अगर इसमें एंटर मारूंगा तो हमको ये पूरा मिल जाएगा, जितना डेटा आप डालोगे ना, जितने डॉक्यूमेंट बनाओगे सब दिख जाएंगे। फिलहाल एक ही बनाया तो एक ही दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया चीज है। एंड ये था हमारा छोटा सा डेटाबेस जो कि स्टोर करता है ये वैल्यूज। आप देख रहे हो एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी है एंड इसका नाम एंड रोल नंबर, परफेक्ट। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, टाइम भी हो रहा है वीडियो का, सर व्हाई वी आर गिविंग कमांड्स इन सीएमडी। ओके, सो एक्चुअल में अभी इनिशियली मतलब वैसे VS कोड में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट CMD में क्या है, अगर आप MongoDB पहली बार इंस्टॉल करते हो ना, CMD में पूरा सेटअप करना रहता है, लाइक चेक करना रहता है। ठीक है, इसके बाद हम VS कोड में डायरेक्ट जंप कर जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट ये पहला वीडियो है तो एक दो वीडियो हमारा ऐसे ही चला है CMD में। ठीक है, वैसे हमने VS कोड में ही काम किया, उसकी कमांड लाइन में ही काम किया, उस पर भी कर सकते हो या फिर आप पावर शेल में कर सकते हो फिलहाल फिलहाल। एंड एक दो वीडियो बाद हम VS कोड में आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम CRUD क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन पढ़ेंगे। बेसिकली हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उसको क्रिएट करेंगे, देन उसकी जो हम भी चीजें डालेंगे,
ठीक है, उसको रीड करेंगे एंड उसके बाद फिर उसमें जो चीजें हमने डाली है उसको रीड करके अपडेट करेंगे, ठीक है, चेंजेस करेंगे। देन लास्ट डी इज फॉर डिलीट। सो फिर हम उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर हमको डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर पूरा डेटाबेस डिलीट करना है तो कर सकते हैं, जो कि कोई नहीं करता है। समझ रहे हो ना, इतना बड़ा डेटाबेस कौन डिलीट करेगा, ठीक है। सो पिछले वीडियो में हमने MongoDB इंस्टॉल कर लिया था। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि सेटअप में मैंने लास्ट में एक छोटा छोटा सा बोला था कि जो MongoDB का कंपास है उसको भी इंस्टॉल कर लेना। तो साइड में छोटा सा टिक आता है, तो बस आपको टिक मारना था। अगर नहीं मारा है, टिक नहीं मारा है, MongoDB कंपास इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। बट अगर किया है तो आपको सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आना, थोड़ा नीचे आओगे एंड मतलब आपको मिल जाएगा सर्च पे। वैसे मेरे को यहाँ MongoDB के फोल्डर के अंदर मिल रहा है, तो है मेरे में इंस्टॉल। अगर नहीं है तो मैं बताऊंगा कैसे करना है एंड इतना इनफ होगा। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ CRUD ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। सो ये मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पेज खोला है एंड बेसिकली C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, R स्टैंड्स फॉर रीड, U स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड D स्टैंड्स फॉर डिलीट। ये आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। हमने जो नोट.जेएस की सीरीज में भी जो वीडियो बनाया था, ठीक है, मतलब अभी इससे 6 साल वीडियो पहले का वीडियो होगा वो, एंड उसमें भी हमने CRUD ऑपरेशंस यूज किए थे फाइल मॉड्यूल के अंदर। तो अगर किसी को नोट.जेएस पढ़ना है तो आप सीरीज जाके पूरी देख सकते हो। एक फोर्क नोट.जेएस नाम की प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे अगर आओगे, ठीक है, ये लिंक मैं काम करता हूँ लाइव चैट में डाल देता हूँ, ओके। आप जाके विजिट कर सकते हो इस लिंक को एंड इस लिंक पे देखोगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है CRUD ऑपरेशंस क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, है ना। अगर आपको फर्दर और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप इनकी डॉक्यूमेंट्रीज में आके कर सकते हो। वैसे तो मैं मोस्टली यहीं से पढ़ता हूँ क्योंकि यार यहाँ पे बिल्कुल सही सही चीजें लिखी होती है एंड बहुत काम का डेटा रहता है, ठीक है। सो बेसिकली कल मुझे एक कमेंट आया था, मतलब लाइव चैट में एक बंदे ने पूछा था कि भाई तुम इसमें CMD में क्यों लिख रहे हो अपना कोड, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में क्यों लिख रहा हूँ मैं अपना कोड। तो उसका एक सिंपल सा रीजन है, वो आज आपको पता चल जाएगा। वैसे जो MongoDB का जो कंपास है बेसिकली वो सारे हमारी चीजें कर देगा, हमको उसका पूरे कमांड्स नहीं लिखने पड़ते, बस हमको बटन्स प्रेस करने होते हैं और हमारा काम हो जाता है। बट वो आसान तरीका है और CMD में कोड टाइप करना इज डिफिकल्ट। सो पहले डिफिकल्ट थोड़ा बताना पड़ेगा तभी तो आपको समझ में आएगा कि वो काम कैसे कर रहा है पीछे। तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। अभी ऑपरेशंस भी मैं पहले इसमें करके बताऊंगा CMD में, उसके बाद हम कंपास में जाके इजी शॉर्टकट सा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल मैं इसमें करूंगा, इसलिए मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ कंपास कर लेना, कंपास कर लेना। आज यूज होगा कंपास का, ओके। सो यहाँ पे आप आओगे तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट करना है डेटाबेस एंड डेटाबेस तो हमने बना लिया है। बेसिकली हमने किया था यूज, लिखा था हमने कल लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था यूज लिखते हैं उसके बाजू में डेटाबेस का नाम, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा पुराना खोला हुआ है, तो अगर इनकेस आपको ऐसा बंद करना है कुछ पुराना खोला हुआ तो सिंपली आपको कंट्रोल C दबाना है, ठीक है। तो ये बाय बोल देता है। आई थिंक CLS इस पे लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया एंड आई होप आपको ये अब विजिबल होगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, ओके। सो यहाँ पे भी एक काम करते हैं, पहले हमने जो पिछले वीडियो में कमांड बनाया था मोंगो नाम का, इन्वायरमेंट वेरिएबल में हमने डाला था वो पूरा बिन का फोल्डर का पाथ। इसके बाद हमने मोंगो कमांड बना लिया था, तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो सिंपली हमने मोंगो लिखा एंड ये चालू हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं करूंगा, पहले मैं चेक करता हूँ कि डेटाबेस है कितने मेरे पास। तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है शो DBS, ठीक है। तो आप देख सकते हो पिछली वीडियो में हमने हर्षल नाम का एक डेटाबेस बनाया था, ठीक है। ऐसे प्री बिल्ड तो एडमिन कॉन्फ़िग और लोकल्स होते ही है, बट हर्षल नाम का हमने पिछली वीडियो में बनाया। तो अब एक काम करता हूँ, मैं एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ, फ्रेश बना लेता हूँ, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा यूज्ड एंड यहाँ पे डेटाबेस का कुछ भी नाम लिख सकते हो, तो मैं लिख दूंगा माई GFG डेटाबेस, ठीक है। सिंपल सा नाम दे दिया मैं, तो बढ़िया एक डेटाबेस बन गया, ठीक है। बट अभी भी अगर आप शो DBS लिखोगे तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ डेटा नहीं डाला। तो हम डेटा डालेंगे, उसके लिए हम अब जो क्रिएट वाले कमांड यूज किए थे हम वो करेंगे। जस्ट मिनट गाइस, मैं चैट चेक कर लूँ, ओके। अच्छा, अगर अभी मैं यहाँ पे DB लिखूंगा ना तो देखो माई GFG डेटाबेस है। क्यों है? क्योंकि हमने पहले इसको यहाँ पे कॉल कर लिया है। यूज कमांड से क्या होता है, अगर कोई डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो कॉल हो जाएगा। जैसे अगर मैं यूज हर्षल लिखता तो हर्षल कॉल हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूज माई GFG डेटाबेस, तो माई GFG डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, तो अब एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हमने इसको कॉल किया। तो ये पहले बन जाएगा, उसके बाद कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंपली अगर DB लिखा, ठीक है, तो आप देखना ये माई GFG डेटाबेस आ गया, मतलब हम करेंटली इस डेटाबेस के अंदर है, हमको कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है।
तो अब मैं काम करता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं कुछ एक डेटा इंसर्ट करता हूँ छोटा सा। सो आई कैन राइट db डॉट इंसर्ट एंड यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल में O, ठीक है, इंसर्ट 1। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं पहले से सिंगल डॉक्यूमेंट डालना चाहता हूँ। एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक इंसान का डेटा आएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मल्टीपल इंसानों का डेटा आएगा। समझ रहे हो, डॉक्यूमेंट मतलब एक छोटा सा ग्रुप। ओके, छोटे से ग्रुप में क्या आ सकता है, नेम क्लास रोल नंबर, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। ऐसे एक और डॉक्यूमेंट बनाओगे जिसमें दूसरे इंसान का नेम क्लास रोल नंबर, ठीक है। तो अभी मैं एक इंसान का डाल रहा हूँ जिसका नाम है हर्षल। सो यहाँ पे पहले तो ये ब्रैकेट्स के अंदर आ गए। बेसिकली इंसर्ट वन एक फंक्शन है। बेसिकली इसका काम ये होता है डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा इंसर्ट करना, ठीक है। नाम सजेस्ट कर रहा है एंड इसके अंदर हम अपने ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है, ये करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं वो लिखूंगा जो मुझे डालना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम नेम लिख देते हैं, ठीक है। यूजर का नेम क्या है, तो नेम यार मैं हर्षल डाल देता हूँ। तो सिंस हर्षल एक स्ट्रिंग है तो आपको इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालना है, ठीक है। तो ये हर्षल डाल दिया। और क्या डाल सकते हैं, और यार सरनेम डाल देते हैं, ठीक है। हमको भी फिलहाल बस भरना है तो हम कुछ भी डेटा डाल रहे हैं एंड सरनेम में डाल देता हूँ अपना जैन, ठीक है। और क्या डाल सकते हो, और एक काम करो, एज डाल देते हैं, ठीक है। तो एज एज अपना इंटीजर होता है, तो फिर इंटीजर के लिए हमको इन्वर्टेड कॉमास लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम डाल सकते हैं। तो मेरी एज है 19, ओके। एंड ये हमारा थोड़ा बहुत डेटा हो गया। और क्या डाल सकते हो, और यार मार्क्स डाल सकते हैं। तो मार्क्स में काम करता हूँ डेसिमल वाले डाल देता हूँ, ठीक है। मार्क्स डाल दिए। मार्क्स कैसे है मेरे, मैं डाल देता हूँ 33.33, ठीक है। इतना डेटा हो गया एंड बस इसके बाद कुछ नहीं करना, एंटर मार देना है। गाइस मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे मुझे ना अपने डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे ना आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डॉट एंड डेटाबेस का नाम है माई GMG डेटाबेस। बढ़िया, ये हो गया। अब हम सही से काम करेंगे, ठीक है। अब एंटर मारो, तो ये हो गया। यहाँ पे जैसे अगर आया एक्नॉलेज ट्रू और ऑब्जेक्ट आईडी को यूनिक आईडी मिल गई है, तो मतलब अपना काम हो चुका है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ अपन ने क्या बेसिकली ऐड किया। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा db डॉट माई GFG डेटाबेस, ओके। एंड यहाँ मैं लिख सकता हूँ फाइंड, ठीक है। फाइंड से अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ते हो, ठीक है, तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा जितना ऐड है। और एक और तरीका है इसको थोड़ा अच्छा सुंदर दिखाने के लिए, इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ प्रिटी। ये इससे क्या होगा, अच्छे ऑर्डर में दिखेगा। तो इसका एंटर मारोगे तो ये अच्छे से ऑर्डर में दिखेगा। फिलहाल हमने माई जीएफजी डेटाबेस में सिर्फ एक डेटा डाला है जो कि है हर्षल जैन एंड एज 19 एंड मार्क्स 33.33, ओके। एंड इसको एक यूनिक आईडी मिली हुई है। तो इतना काम हो गया, इतना आपको समझ में आया कि एक डेटा कैसे डालते हैं, ओके। ये तो बात हो गई एक डेटा डालने की। पर हम चाहते हैं मल्टीपल डेटा डालें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मल्टीपल डेटा डालने के लिए जैसे एक लाइन में हमने इंसर्ट वन यूज किया है, ठीक है ना। आप ऊपर देखोगे हमने यहाँ पे इंसर्ट वन यूज किया है। एक और कमांड होता है इंसर्ट मेनी, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, आई डोंट नो इनको क्या बोलते हैं, बट मैं हर बार भूल जाता हूँ। तो ये जो ये सेकंड वाले ये ब्रैकेट्स दिख रहा है, ठीक है, करली ब्रैकेट्स में बोलूंगा इनको। तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया पूरा, जिसमें एक नाम, सरनेम, एज एंड मार्क्स, ये एक पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। अब हम यहाँ कॉमा लगा के बाकी डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो उसका कमांड मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं अपवर्ड एरो से कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके प्रीवियस कमांड्स आपको पता चल। तो यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ नहीं किया है। जो प्रीवियस कमांड है मेरा सेम है, db डॉट माई जीएफजी डेटाबेस। अब मैं इंसर्ट वन की जगह मैं लिख दूंगा इंसर्ट मेनी, ठीक है। एंड अब एक काम करते हैं, मुझे पता है मेरे पास पहले से हर्षल नाम की पर्सन का डेटा है, बट मैं फिर से एक और हर्षल, सरनेम जैन एंड एज 19 एंड 33.33 ऐसा डेटा डाल देता हूँ। चलो मान लो एज बदल देते हैं, ठीक है। एज बदल के हम 21 कर देते हैं एंड सरनेम भी मैं काम करता हूँ, सिंह कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर दिस केस मैं सरनेम बदल देता हूँ। एंड ये वाला जो हर्षल का वेरिएंट है ये अपना टॉपर है, ठीक है, 99.33 है। ये हमने कर दिया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा दे दो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और बंदा है, जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पे कॉमा देना है एंड ओके, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट दो एंड यहाँ पे किसी और बंदे का डेटा डाल दो। तो मैं काम करता हूँ नेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो गाइस इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसका नेम डाल दूंगा, क्या उसका नेम, सिंपली हम एक काम करते हैं, विराज डाल देते हैं, ठीक है। नेम विराज। और चाहो तो सेम का सेम डाल सकते हो, लाइक सरनेम चाहो तो सरनेम वाली फील्ड लगा सकते हो, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एरर नहीं थ्रो करता है, ठीक है। मैं मान लो अब मैं सरनेम वाली फील्ड को स्किप करता हूँ दूसरे पर्सन के लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे एज डाल दूंगा, ठीक है। एज इसकी डाल देते हैं 50 साल, ठीक है, 50। एंड इसके बाद इनके मार्क्स भी 55 डाल देते हैं, ठीक है, 55.55, ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ यहाँ गड़बड़ की है।
सो एक गड़बड़ हुई है मुझसे, सिंस मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वाले के लिए कॉल किया है, जैसे कि इंसर्ट मेनी, तो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। ऊपर वाला मैं फिर से ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो ऊपर वाला एक बार फिर से ले आए, और बस आपको एक चीज करना है, ठीक है, एक चीज करना है आपको, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ना हम बड़ा वाला ब्रैकेट ले आते हैं, ठीक है। यार ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कमांड प्रॉम्प्ट की, मुझे बहुत गुस्सा आता है, पूरा कर्सर लेके आना इधर। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ले आया अपना कर्सर, एंड यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे दो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। जस्ट यहाँ पे काम करो, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, एंड ऐसे ही लास्ट में आओ, ठीक है, लास्ट में आओ, एंड यहाँ पे भी एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दो बंद करने वाला, बस इतना काम करना है, एंड इसके बाद यहाँ एंटर मार दो। तो अब देखो हमारा डेटा पूरा चला गया है, न्यू ऑब्जेक्ट आईडीज असाइन होगी, ये नई ऑब्जेक्ट आईडी है, ठीक है। अगर आप पुराने वाले की देखोगे तो पुराने वाले की ये है 99D2, एंड इधर की देखोगे 99D3, 99D4। तो आप देख सकते हैं यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी सबको मिल रही है। एंड अब मैं देखूंगा टोटल कितना डेटा है मेरे डेटाबेस में, ठीक है। तो ये लगाया मैंने, तो यहाँ पे देखो आप, पहला डेटा है जिसका नाम है हर्षल जैन, दूसरे का डेटा है हर्षल सिंह, तीसरे का डेटा है विराज, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सरनेम नहीं दिया तो भी इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे काम करता है, ठीक है। फाइनली हमने इंसर्ट डेटा सीख लिया, हमने क्रिएट करना सीख लिया है, ये ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो डेटा। अब मैं काम करता हूँ थोड़ा बहुत और डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं फिर से यही डेटा, सेम का सेम डेटा छाप देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एंटर मारूंगा, तो अभी और थोड़ा और डेटा चला गया। आई नो अभी सेम नाम और सेम चीजें जा रही है, कोई भी टेंशन मत लो, ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे सर्वर पे तो नहीं होता है, बट ये समझाने के लिए, ठीक है। अब देखोगे तो इतना पूरा डेटा है हमारे पास। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे की चीजें आपको बताने के लिए मेरे को थोड़ा और डेटा चाहिए पड़ेगा, तो ये मैंने कह सकते हैं 5 लोगों का डेटा डाल दिया, 5 अलग अलग लोगों का डेटा डाला है, राइट, इनकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट आईडीज है, करेक्ट। सो इतना काम हमारा हो गया। ऑलराइट ऑलराइट, एक काम करते हैं, इसको प्रिटी भी कर लेते हैं ना, तो इसमें प्रिटी ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा डॉट PRETTY, ठीक है, और ये ब्रैकेट्स मार तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपका डेटा प्रिटी दिख रहा है, इतना पूरा डेटा है अभी डेटाबेस में, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, हमने डेटा तो देख लिया कैसे करना है। अब इसके बाद आप एक पर्टिकुलर, मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर पर्सन है हर्षल नाम का, मैं उसका डेटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, उसका डेटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप आओगे एंड यहाँ आपको सिंपली लिखना है DB डॉट, एंड जो मेरा डेटाबेस का नाम है वो लिखूंगा MyGFG डेटाबेस, ठीक है, लिख दिया। एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं डॉट फाइंड। अब सिंस हम फाइंड पहले से एम्प्टी लिखते थे तो वो पूरा डेटाबेस का डेटाबेस था, बट अब हम एक पर्टिकुलर पर्सन का निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे यूनिक तो वैसे कोई है नहीं, क्योंकि हर्षल बार बार कॉपी हुआ है एंड विराज भी 2-3 बार लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम उस पर्सन का डेटा निकालते हैं जिसका नाम हर्षल है, ठीक है। तो उसके लिए आप लिख सकते हो, यहाँ लिखना नेम, ठीक है, और कोलोन साइन, एंड यहाँ पे लिखना हर, आई थिंक कैपिटल H है, यहाँ पे लिखना कैपिटल H हर्षल, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम का सेम आपको डालना है एंड एंटर मारो, तो आपको ये दिखेगा कि उन सब यूजर्स का नाम आ जाएगा जिनका, मतलब उन सब यूजर्स का डेटा आ जाएगा जिनका नाम हर्षल है। तो मैं काम करता हूँ, मुझे उस यूजर का नाम डेटा चाहिए जिसका सरनेम जैन है। तो आ जाओ, फिर से आ जाओ इस पे, जो ऊपर आपने कमांड लगाया ना, यहाँ पे कॉमा लगा दो, बढ़िया कॉमा लगा दिया, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो सरनेम। सरनेम उस बंदे का क्या है, सरनेम है उसका जैन, ठीक है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो, और एंटर मारोगे तो देखो एक यूनिक बंदे का मिल गया, जो हमारी 99D2 वाली आईडी है, जिसका हमने नाम हर्षल दिया था, सरनेम जैन, एंड कुछ मार्क्स दिए थे, ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे आप डेटा फाइंड कर सकते हो उस इंडिविजुअल यूजर का, ओके। एंड अब मैं बार बार प्रेटी नहीं लगाऊंगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है ना, आपको इधर से आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ओके। एंड इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद मैं एक चीज कर सकता हूँ कि ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो हर्षल नाम का बंदा है, ठीक है, अब मैं उसका सिर्फ नाम डिस्प्ले करना चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट में, लाइक यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ रही है, बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसका नाम आए। तो उसका एक तरीका है, बड़ा आसान तरीका है, ऊपर का वापस से कॉपी कर लो, ठीक है। जो हर्षल जैन है उसका सिर्फ नाम आए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा दे दो, बढ़िया कॉमा दे दिया। इसके बाद यहाँ लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ ब्रैकेट्स बनाओ, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट्स बनाओ ये वाले, एंड इसके अंदर लिख दो नेम, एंड नेम के अंदर दे दो 1, सॉरी 1 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ, 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो ये बोलेगा कि इस डॉक्यूमेंट को खोलो, इस बंदे के डॉक्यूमेंट को खोलो और उसका नेम दिखाओ। तो अब मैं अगर इसका नेम दिखाऊंगा ना आपको, आई थिंक कोई पैरेंथेसिस मिसिंग है मेरा, कोई बात नहीं, चेक कर लेते कहाँ गड़बड़ है। ये जो है, ठीक है, ओके गाइस, मुझसे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मुझे ना ये वाले ब्रैकेट्स देना, सॉरी, यहाँ पे ये वाले देखना, करली वाले, ठीक है, यहाँ पे भी करली वाले दे देना, ठीक है। अब इस सही है, तो ये देखो अब क्या रिटर्न कर रहा है,
अभी हर्षल नाम के पर्सन की सिर्फ आईडी रिटर्न कर रहा है और नेम रिटर्न कर रहा है, बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि मुझे आईडी भी ना दिखे, मुझे सिर्फ उसका नाम दिखे, अब सिर्फ नाम रिटर्न करे, तो उसके लिए भी एक तरीका है। ठीक है, मैं करूंगा, मैं यहाँ आईडी को, यहाँ पे जो आईडी वाला एट्रीब्यूट है उसको मैं जीरो कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, आईडी नहीं दिखेगी। तो आप देखो कि ये आईडी वाला एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी है। ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, एंड इसको कर दो फॉल्स, तो इससे क्या होगा कि आईडी नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैं एंटर मारूंगा तो देखो नेम हर्षल जैन हर्षल आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक और ट्रिक बताता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि बंदे का पूरा डेटा है, हर्षल जैन जो है उसका पूरा डेटा है, लेकिन उसका नाम डिस्प्ले ना हो, तो नेम को आप जीरो कर दो। ठीक है, तो अब देखो आईडी मिल गई, सरनेम मिल गया, एज मिल गया, मार्क्स मिल गया। तो अब ऐसे आप खेल सकते हो, जो चीज आप जीरो करोगे वो आपको नहीं दिखेगी, जो चीज आप वन करोगे वो आपको दिखेगी। ठीक है, सिंपल। एंड आईडी बाय डिफॉल्ट वन होता है, तो वो आपके ऊपर है, आपको ऐसे अलग से जीरो करना है तो वो नहीं दिखेगी। अगर यहाँ आईडी जीरो नहीं लगाते हैं तो देखो आईडी भी दिख रही है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा, इतना डेटा ऐसे देख सकते। ओके, अब एक काम करते हैं, बढ़िया सा काम करते हैं। मैं यहाँ पे ना ऊपर वाला डेटा पहले लेके आ जाता हूँ, तो मैं उन सब बंदों का डेटा लेके आ रहा हूँ जिनका नाम हर्षल है। ठीक है, जिनका नाम हर्षल है, तो अभी एंटर मारोगे तो ये तीन बंदों का नाम हर्षल है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा प्रिटी में डालते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तीन बंदे जिनका नाम हर्षल है, सर नेम डिफरेंट है। ठीक है, बाकी इसका हर्षल सिंह है, इसका हर्षल सिंह है, इनका डेटा मैंने जानबूझ के सेव रखा है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अब क्या करूं, मैं चाहता हूँ कि मुझे पहला पर्सन ही मिले, हर्षल कितने भी हो मुझे सिर्फ पहले पर्सन का डेटा मिले। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ लिमिट लगा सकता हूँ, लिमिट नाम का फंक्शन। तो अगर आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो एंड मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, फाइंड नेम हर्षल एंड यहाँ लास्ट में डॉट लगा देता हूँ, एंड इसको आप लिख सकते हो लिमिट वन। ठीक, लिमिट वन लगा दी। तो अब देखो सिर्फ एक ही बंदे का मिला, जो सबसे टॉप पे है उसी का मिलेगा आपको। कोई भी टॉप पे होता, अगर हर्षल सिंह टॉप पे होता ना, जो अपन पहले डालते, अगर वो पहले डालते तो फिर वो पहले मिलता, बट यहाँ पे सिर्फ हर्षल जैन मिल रहा है, जो कि हमने सबसे पहले डाला हुआ था अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो लिमिट से ये होता है, जो सबसे टॉप का डेटा होता है वो मिल जाता है। ठीक है, प्रिटी वगैरह तो आप लगा ही लोगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहाँ पे लिमिट वन की जगह लिमिट टू लगाता हूँ, तो आपने गेस कर लिया होगा कि दो पर्सन का डेटा मिलेगा जिनका सेम नाम है, ऊपर से दो। ठीक है, तो आप देखो दो पर्सन का डेटा मिल रहा है। ठीक है, पहला हर्षल जैन हो गया और उसके बाद हमने हर्षल सिंह डाला था। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर रहा है, बढ़िया। अगर ऐसे ही हम लिमिट थ्री लगा देते हैं, अगर ऐसे ही हम लिमिट थ्री लगा देते हैं तो क्या होगा, तो देखो तीन का डेटा मिल जाएगा। अच्छा, मान लो हमने लिमिट फोर लगा दी, बट तीन ही पर्सन है। ठीक है, हर्षल नाम के तो तीन ही लोग हैं हमारे डेटाबेस में, तो करके देख लो, कुछ नहीं होगा। फोर अगर लगाओगे तब भी तीन का मिलेगा। ठीक है, फोर लगाया हमने तब भी तीन का मिल रहा है। ठीक है, तीन का मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट से ये चीज होती है कि जितनी लिमिट लगाओगे उतने तक डेटा आपको मिल जाएगा। ओके, सो अब क्या कर सकते हैं, लिमिट तो हमने लगा दी, इसको करने का एक और तरीका है। मैं चाहता हूँ एक ही पर्सन का डेटा मिले, जो टॉप का है उसी पर्सन का डेटा मिले, बट बिना लिमिट लगाए। तो उसका एक तरीका है, उसका एक फंक्शन को ही हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ये जो लिमिट फंक्शन है ना, इसको इसको हटा दो, इसको हटा दो, और ये जो फाइंड है ना, इसके बाजू में अगर आप वन लिखते हो, वन, तब भी सेम काम होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं एंटर मारूं तो देखो अभी भी सही है। बस ये फाइंड वन जो है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें अलग से प्रिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये यूनिक है। ठीक है, इसमें अपने आप ये फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, तो प्रिटी मत लगाना, एरर आ जाएगा। ओके, सो ये सही है बिल्कुल। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि एक स्किप नाम का भी फंक्शन होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो लिमिट लगाई है, जो लिमिट वन लगाई है, ठीक है, तो ये टॉप के पर्सन का ही डेटा मिल रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये दूसरे पर्सन का डेटा दे, मतलब जो इसके बिल्कुल नीचे है, जिसका नाम हर्षल है बट वो इसके नीचे है बिल्कुल। ठीक है, मतलब ये वाला, ये जो सेकंड वाला है, ये जो रिटर्न कर रहा है, मैं ये चाहता हूँ ये लिमिट वन के लिए रिटर्न हो, तो उसके लिए एक सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आते हो, एक काम करो, हम लिमिट वाले में ही करके बताते हैं। ठीक है, मान लो ये मैं चाहता हूँ कि इसमें टॉप वाले पर्सन का मिल जाएगा, लिमिट वन है क्योंकि। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि टॉप के नीचे जो है, चाहता हूँ कि टॉप के नीचे जो है दूसरा हर्षल, उसका डेटा मिले, तो यहाँ पे सिंपली लगा दो स्किप। ठीक है, अगर टॉप के नीचे वाले का डेटा चाहते हो तो उसके लिए आप लगा सकते हो स्किप वन, जो कि है पहला वाला स्किप कर दो, उसके बाद जो हो वो रिटर्न कर दो। ठीक है, तो उसके बाद जो है हर्षल सिंह वो हमको मिल गया, इसकी आईडी थी 99D3। ठीक है, तो आप आईडी कंपेयर करते रह सकते हो, इससे आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। आई नो कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा सा, क्योंकि डेटा की चीजें सेम है, बट आईडी से आप ध्यान लगा सकते हो कि हाँ भाई ये डेटा अलग है। ठीक है, सो अभी इतना आपको क्लियर होगा। तो ये तो हमने पता लगा लिया कि कोई डेटा को फाइंड कैसे करते, क्रिएट कैसे करते, तो हमारी दो चीजें हो गई है।
ठीक है। ओके गाइस, सो अभी आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, CRUD ऑपरेशन हमने अभी, मैं आपको ऊपर से बताता हूँ हमने बेसिकली अब तक क्या किया। बहुत ज्यादा कोड हो गया। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप आओगे, अभी शुरू से बहुत लोग नहीं आए, तो यहाँ पे एक बार आप अगर आप आओगे तो फ्रेश कंसोल खोला आपने। ठीक है, यहाँ पे पहले आप मोंगो लिखोगे। अगर आप मोंगो लिखोगे तो फिर ये अपना मोंगो वाला सर्वर चालू हो जाएगा। उसके बाद सीधा आप यहाँ पे लैंड करोगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, शो DBS, जिसका मतलब है शो डेटाबेस। तो आपको करंट डेटाबेस मिल जाएंगे जितने आपने बनाए हुए हैं पहले से। ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ जिसका नाम है यूज माई GFG डेटाबेस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एक नया डेटाबेस बन जाएगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप देख सकते हो कि माई GFG डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यूज माई GFG डेटाबेस जैसे ही लिखा तो उसने डेटाबेस बनाया, मैंने उसको खोल लिया। ठीक है, तो आप देखोगे शो DBS तो अभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सिंस इसमें हमने कुछ और इंसर्ट नहीं किया, इसके अंदर हमने डेटा नहीं डाला, तो अभी भी यहाँ नहीं दिखेगा। बट DB जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पता चल जाएगी कि आप किस डेटाबेस के अंदर हो। तो माई GFG डेटाबेस के अंदर हो आप। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इंसर्ट वन फंक्शन यूज किया क्योंकि मुझे कुछ डेटा डालना है। तो उसके लिए सिंपल है, यहाँ लिखोगे db.insert1 एंड यहाँ पे आपने अपना डेटा डाला। बस ये पैरेंथेसिस ध्यान रखना, क्योंकि ये काफी ज्यादा गलत डाल देते हैं लोग, मुझसे भी गलती हो जाती है। तो ये पैरेंथेसिस ध्यान रखना। एंड ये हमने डेटा इंसर्ट कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली ये वाला गलत हो गया था, ये वाला सही है। यहाँ पे आपको लिखना है db.डेटाबेस का नाम। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है insert1, जिससे हम एक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, वो की है जो कि है ये। हमने एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इंसर्ट भी हो गया एंड फाइंड किया तो हमको एक डॉक्यूमेंट अपना मिल गया। ठीक है, तो इसको प्रिंट करोगे तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमने ट्राई किया कि इंसर्ट मेन्यू, मतलब जिससे हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट डाल पाए। तो यहाँ कुछ नहीं किया है, मैंने लिखा है db.mygfg डेटाबेस। उसके बाद मैंने इंसर्ट वन की जगह इंसर्ट मैनी लिखा है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो एम है कैपिटल है। ठीक है, वन का ओ कैपिटल था, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है। एंड जितनी जगह आप ये वन और मैनी यूज करोगे ना इसमें कंसोल में, लाइक मोंगोडीबी के लिए, उधर आपको ओ और एम ऐसा कैपिटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया है, पहले ये कर्ली ब्रैकेट, ये गोल वाले ब्रैकेट्स है। ठीक है, और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है एंड उसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट अपना ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने कॉमा दिया, उसके अंदर मैंने फिर दूसरा डॉक्यूमेंट दे दिया उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट दे दिया, फिर इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इसको एंड कर दिया। तो इतना हो गया हमारा, मतलब हमने दो डॉक्यूमेंट डाल दिए। इसलिए हमने इंसर्ट मैनी यूज किया, क्योंकि हम मैनी डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, मोर देन वन। ओके, सो ये एक्नॉलेज टू आ गया। दो दो न्यू ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई है इनको। ठीक है, पुराने वाले की ऑलरेडी 99D2 है एंड अभी दो नए ऑब्जेक्ट आ गए, 99D3 99D4। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने डॉट फाइंड लिखा, उसके बाद देखो आपको तीनों चीजें मिल गई, जिसकी 99D2 है, जिसकी 99D3 है, जिसकी 99D4 है। तीनों आईडी मिल गई, तीनों का डेटा मिल गया हमको, नाम सबका मिल गया। ठीक है, पूरा डेटा मिल गया अपन को। उसके बाद मैंने ऐसे एडिशनल एक और डेटा डाल दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और डेटा डालूं मैं, तो मैं फिर से मैंने ऊपर वाला डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया एंड उनको भी न्यू यूनिक आईडी मिल गई, 99D5 99D6। ठीक है, तो अब अगर डॉट फाइंड लिखोगे तो ये पूरा डेटा है हमारा। ठीक है, 99D2 D3 D4 D5 D6। ठीक है, इतना डेटा है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रिटी किया है, तो ये ओवरऑल डेटा अपन को ऐसे दिखेगा प्रिटी करने से। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उस पर्सन का डेटा रिटर्न करो जिसका नाम है हर्षल। ठीक है, db.mygfg डेटाबेस फाइंड नेम हर्षल। तो उससे क्या हुआ, हर्षल नाम के जितने लोग हैं ना हमारे डेटाबेस के डेटा में, जैसे 3 हर्षल डाल दिए थे हमने। 99D2 में एक हर्षल नाम का बंदा है, एक 99D3 में हर्षल नाम का बंदा है, एक 99D5 में हर्षल नाम का बंदा है। ठीक है, तो तीनों का डेटा प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने तो बोला जिसका नाम हर्षल है उसको रिटर्न कर दो, तो वो तो जितने हैं उतने रिटर्न करेगा। पर अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे और स्पेसिफाई किया है, db.mygfd database डॉट फाइंड। और यहाँ मैंने अब लिखा है कि उस बंदे का डेटा डालो जिसका नाम हर्षल है और सरनेम जैन है। तो एक स्पेसिफाइड पर्सन मिल गया अपन को। ठीक है, नेम हर्षल सरनेम जैन, तो ये ऐसे काम करके अपना यूनिक वाला मिल गया अपन को। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम अगर लगाए कि मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे कि उस बंदे का डेटा लो जिसका नाम है हर्षल जैन, उतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, बट मैंने कॉमा लगा के यहाँ पे नेम कोलोन 1 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेटा तो दिखाओ लेकिन उसके अंदर सिर्फ नेम दिखाओ। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लगाया तो आप देखोगे डेटा तो मिला अपन को, बट उसके बाद अपन को सिर्फ उसका नेम मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन को सिर्फ उसका नेम प्रिंट हो रहा है, नेम शो हो रहा है। तो ये हो गया। बट अब मैं चाहता हूँ कि आईडी भी ना दिखे, सिर्फ नेम दिखे, सिर्फ नेम शो हो मेरे को। ठीक है, तो उसके लिए भी ये है। ठीक है, अपन ने डेटा
पहले मांग लिया, उसके बाद उसका नेम शो करो, ठीक है, और अंडरस्कोर आईडी को 0 कर दो, जिससे क्या होगा, आईडी नहीं दिखेगी, तो आप नेक्स्ट लाइन में इसको एंटर मारोगे तो फिर ये सिर्फ नेम दिखाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली 0 और 1 का मतलब है 1 इज फॉर ट्रू एंड 0 इज फॉर फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट जो आईडी वाला है ना वो हमेशा ट्रू ही रहेगा, एंड बाय डिफॉल्ट जो बाकी होते हैं अगर आप उनको मेंशन ना करो तो वो फॉल्स रहते हैं, इसलिए वो शो नहीं हो रहे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला यहाँ पे हर्षल जैन को कॉल कर लो, हर्षल जैन नाम के बंदे के डेटा को कॉल कर लो, एंड उसके बाद उसका नेम 0 कर दो, जिसका मतलब ये है कि नेम छोड़ के सब कुछ दिखाओ। तो दिखा दिया उसने, आईडी दिखा दी उसने, सरनेम दिखा दिया, एंड एज दिखा दी, मार्क्स दिखा दिया, नेम बस नहीं दिखाया। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने फिर से लिखा है डॉक्यूमेंट और डेटाबेस नेम फाइंड हर्षल, ठीक है। तो ये हर्षल अभी फिलहाल इतने थे जो कि हम पहले भी किया है, ओके, इतने हर्षल हैं, तीन डेटा है इनके। एंड इसके बाद आप नीचे आओगे तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मिल रहा है ना डेटा 1 2 3, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही बंदे का डेटा मिले। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लिमिट, ठीक है, लिमिट यूज कर सकते हैं। पहले भी हमें एक बंदे का डेटा मिल रहा था, बट यहाँ पे सरनेम जैन डालना पड़ रहा था, मतलब और ज्यादा स्पेसिफाई करना पड़ रहा था, ठीक है। बट मान लो यहाँ सारी फील्ड्स ही सेम होती, इसका भी सरनेम जैन होता, इसका भी सरनेम जैन होता, मतलब पूरा डेटा सेम होता, तब क्या करते, तब एक तरीका है यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं कि फाइंड हर्षल करो, एंड उसके बाद लिमिट में 1 लगा दूंगा, तो टॉप का डेटा मिल जाएगा, जो टॉप पर्सन आएगा जिसका हमने सबसे पहले डेटा डाला उसका डेटा आ जाएगा, ठीक है। नीचे के दो नहीं मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है db.mygfg database डॉट फाइंड, ठीक है। इसके अंदर मैंने बोला है हर्षल नाम के बंदे का डेटा डाल दो, प्रिंट कर दो, जिसकी लिमिट अभी अपन ने 1 सेट किया है। तो लिमिट 1 सेट करने से क्या हुआ, सिर्फ जो टॉप पे जिसका डेटा अपन ने सबसे पहले डाला था, दैट इज 99D2 वाले का, उसका डेटा अपन को मिल गया, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद अगर मैं लिमिट 2 कर दूंगा तो मुझे टॉप से 2 का मिल जाएगा, कि 2 हर्षल का मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हर्षल जैन का डाला था 99D2 का, इसका 99D3 वाले का डाला था डेटा, ठीक है, तो ये मिल गया। अगर लिमिट 3 करी तो फिर इस ऑर्डर पे अपन को तीसरे का भी मिल जाएगा, ठीक है, 99D5 वाले का मिल जाएगा। इसके बाद अगर लिमिट 4 करूंगा, जो कि अपने पास तो 3 ही है, बट अपन को 4 का लेके क्या करना, बट अगर 4 डालते हो बाय चांस तो 3 का ही मिलेगा, क्योंकि 3 ही एग्जिस्ट करता है, अगर चौथा करता है एग्जिस्ट तो वो भी मिल जाता, ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिमिट की जगह अपन एक और चीज कर सकते हैं, वो है फाइंड की जगह फाइंड 1 लिख दो, जो कि मैंने यहाँ किया है, ठीक है। मैंने लिखा है db.mygfg database डॉट फाइंड 1, एंड उसके अंदर मैंने बोल दिया नेम हर्षद। तो इससे बेसिकली कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि हमने लिमिट 1 सेट कर दिया है बिना दिखाए, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लिखते थे ना, यहाँ पे अगर आप आओगे ये वाला कमांड देखो, ठीक है, डॉट फाइंड लिखा है हर्षल और लिमिट 1, तो दिस इज सेम एज दिस वन, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सेम है। उत्पल टुडे आई एम टू लेट, कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे db.mygfg database डॉट फाइंड 1, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम हर्षल, तो यहाँ पे भी सिर्फ टॉप वाले का डेटा मिल रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लिमिट 1 मैंने सेट की है, ठीक है। तो अगर वो सेट करोगे तो ठीक है, नहीं तो ये कमांड यूज कर सकते हो db.mygfg database डॉट फाइंड 1, एंड उसके बाद आपको जो टॉप का पर्सन है वो डेटा मिल जाएगा। एंड इसमें एक चीज ऐड करूंगा मैं, कि यहाँ पे हमने प्रिटी नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे हमने प्रिटी कमांड नहीं लगाया, प्रिटी फंक्शन नहीं लगाया, बट फिर भी देखो ये फॉर्मेट में आ गया है। तो इसका खास बात ये है कि जो डॉट फाइंड 1 फंक्शन है उससे क्या होता है, वो अपने आप प्रिटी कर देता है, अपने आप सही कर देता है फॉर्मेट को, ठीक है। तो इसमें अलग से प्रिटी मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 पर्सन है, ठीक है ना, ये जो 3 पर्सन है जिसकी आईडी है 99D2 99D3 एंड 99D5, मैं चाहता हूँ कि लिमिट 1 सेट करने पे मुझे टॉप का डेटा मिल रहा है, राइट, बट मैं चाहता हूँ कि टॉप का नहीं उसके बाद वाले का मिले, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्किप कर दूं, ये वाला डेटा मिले मुझे, 99D3 वाले का डेटा मिले। तो उसका एक तरीका है, उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखो db.mygfg database डॉट फाइंड, नाम स्पेसिफाई करो, उसके बाद लिमिट 1 लिख दो, मतलब हमको एक ही पर्सन का डेटा मिलेगा। एंड हमने यहाँ बोल दिया कि जो टॉप वाला है उसको स्किप कर दो, तो उसके जस्ट नीचे था 99D3 वाला जिसका नाम हर्षल सेम था, ठीक है, तो वो अपन को मिल गया। तो इतना मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, बहुत मेहनत लगी फिर से रिवाइज करवाने की, तो आप वीडियो देख लेना पूरा, एंड इसके बाद हम आगे की चीजें देखते हैं अब, ओके। सो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ जितने भी हर्षल नाम के बंदे हैं, ठीक है, सबकी एज 19 कर दो, ठीक है, सबकी एज 19 कर दो। तो उसका एक तरीका है, यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है, मैं लिखूंगा db डॉट, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है डेटाबेस का नाम mygfg, ठीक है, डेटाबेस, ओके। उसके बाद आपको लिखना है अपडेट। अपडेट कमांड से क्या होता है, आप किसी भी एक को पकड़ के अपडेट कर सकते हो,
ठीक है, अपडेट, एंड यहाँ मैं लिख दूंगा 1। ठीक है, मतलब एक बंदे का नाम लो, जो भी आपको नाम प्रोवाइड किया उसको अपडेट कर दो। इससे ये नहीं होगा किसी एक पर्सन का ही डेटा अपडेट होगा, जितनों का नाम हर्षल है उतनों का अपडेट होगा ही होगा, बट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है एक ही डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लाता हूँ अपने, एंड इसके अंदर अपन को कर्ली ब्रैकेट्स लाने, एंड मैं चाहता हूँ कि किस बंदे का डेटा अपडेट हो, तो है हर्षल नाम का बंदा, तो मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं हर्षल, इतना आपको क्लियर होगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि क्या अपडेट हो जाए इसके अंदर, हम डॉक्यूमेंट के अंदर तो घुस गए, जितने हर्षल नाम के लोग हैं उनके अंदर घुस गए हम। ठीक है, जब मेरा मतलब है ये 3 डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम घुस गए, DD2, DD3, DD5। ठीक है, सबका नाम हर्षल है तो अपन इनके अंदर घुस गए। अब मैं चाहता हूँ कि इनका रोल नंबर, इनकी एज है 19। ठीक है, इसकी है 21, इसकी है 21। मैं चाहता हूँ सबकी एज ना मैं 30 करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी एज हो, मैं उनकी एज 30 करना चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपली कॉमा दे दो। ठीक है, फिर यहाँ ये ब्रैकेट्स मार दो। ठीक है, फिर अंदर एक डॉलर साइन, एंड यहाँ पे आपको लिखना है सेट। सेट से क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट, इससे आप डेटा सेट कर सकते हो, ये कमांड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एंड यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं एज अपडेट करना चाहता हूँ, राइट। सो मैं लिखूंगा एज। ठीक है, एज अपडेट करना चाहता हूँ मैं सब, तो मैं चाहता हूँ सबकी एज हो जाए 30, जितने हर्षल नाम के लोग हैं सबकी एज हो जाएगी 30। अच्छा, अगर मैं यहाँ और स्पेसिफाई कर देता, नेम हर्षल कॉमा देके सरनेम जैन कर देता, तो फिर वो एक स्पेसिफाइड पर्सन को कर लेता जिसका सरनेम जैन है, जिसका नाम हर्षल है, जो कि 99D2 वाला। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ फिलहाल मैंने सिर्फ नेम लिखा है, एंड मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो एक्नॉलेज ट्रू हो गया, बढ़िया हो गया। अब मैं करता हूँ, अब मैं आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको शो करवाता हूँ, मैंने लिखा है जितने हर्षल नाम के लोग हैं, अब उनका डेटा फिर से दिखाओ मुझे। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, मैं आपको बता रहा था करना है। एक बार ना हम कमांड फिर से लिखते हैं, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है। db.mygfg, ठीक है, डेटाबेस, एंड यहाँ हमको लिखना है अपडेट कमांड। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ना मैच्ड 0 आ रहा है, मैच्ड अकाउंट 0 आ रहा है, तो वो दिक्कत हो रही है। सो आई डोंट नो क्या दिक्कत है यहाँ पे, तो मैं चेक करता हूँ। हमने डेटाबेस का नाम तो सही लिखा है ना, अरे डेटाबेस का नाम गलत लिखा था यार, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाला जो हमने डेटाबेस लिखा है ना, यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अब देखना, तो अब देखो मैच्ड काउंट 1 हो गया, मॉडिफाइड काउंट 1 हो गया, तो अब देखना, तो अभी देखो टॉप वाले की एज 30 हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है अपडेट 1, तो फिर सबसे टॉप वाले को पकड़ेगा, उसकी एज 30 कर दी। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपडेट 1 की जगह अपडेट मैनी कर देता हूँ। ठीक है, मैनी से आप समझ गए होंगे कि इस कमांड से जो पूरे हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, मैच काउंट 3 मिलियन को हर्षल नाम के बंदे, एंड मॉडिफाइड कर दिया सबको। ये मॉडिफाइड काउंट अभी 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक पहले से ही मॉडिफाई कर दिया, तो उसको जरूरत नहीं पड़ी करने की, इसलिए इन्होंने बोला है। तो अब अगर आप देखोगे सबकी एज आपको 30 मिल जाएगी। ठीक है, सबका डेटा ऐसे मॉडिफाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप डेटा अपडेट कर सकते हो, एंड ये मेरा पर्पस था इस अपडेट वाले पार्ट का। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी एक का डेटा आपको डिलीट करना है। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, सो बड़ा सिंपल है। हाँ, बड़ा सिंपल है, उसके लिए एक डिलीट नाम का कमांड, यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है, आपको यूज करना है डिलीट वन एंड डिलीट मैन। तो डिलीट वन से क्या होगा, समझ गए होगे। ठीक है, हम इसी को रखते हैं, चलो छोड़ो यार, मैं लिख के ही बता देता हूँ तुम लोग। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है db डॉट, एंड डेटाबेस का नाम mygfg डेटाबेस। ठीक है, एंड यहाँ ये ब्रैकेट्स मार दो। अब इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर आपको वो चीज लिखनी है जो आप डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं पहले तो डॉट मार दूंगा। ठीक है, पहले डॉट मार दो, यहाँ लिख दो डिलीट 1। ठीक है, ये फंक्शन होता है डिलीट करने का, एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जिसका नाम हर्षल है वो डिलीट हो जाए, नेम हर्षल। ठीक है, ये कर दो भाई। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो देखो एक्नॉलेज टू आ गया, डिलीटेड काउंट 1, मतलब कोई एक डिलीट हुआ है टॉप का बंदा, जो भी टॉप में था ना, जो कि हर्षल जैन, वो डिलीट हुआ है। तो अब मैं अगर चेक करूंगा ना कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ, फाइंड करता हूँ कितना डेटा है अभी ओवरऑल, तो आप देखना उसमें आपको हर्षल जैन नहीं मिलेगा। तो फाइंड करते हैं, तो आप देखना हमारी DD2 वाली आईडी चली गई है, एंड अब सीधा DD3 दिख रहा है, DD4 दिख रहा है, एंड DD5, DD6। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने सिर्फ डिलीट 1 लिखा है। अगर मैं डिलीट मैनी लिखूं तो सबका हो जाएगा, जिनका नाम हर्षल है सब डिलीट हो जाएंगे। तो अब डिलीट मैनी करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डिलीट मैनी, एंड अब फिर से एंटर मारोगे, देखो डिलीटेड काउंट अब 2 आ रहे क्योंकि इसको 2 मिले बंदे हर्षल नाम के। अब तो अब फिर से चेक करते हैं क्या हुआ है। ठीक है, अब फाइंड करोगे तो सिर्फ अब 2 ही लोग बचे जिनका नाम हर्षल नहीं है। ठीक है, वही लोग बचे हमारे पूरे डेटाबेस में, समझ गए। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि पूरा डेटा ही डिलीट हो जाए ना इस डेटाबेस का, तो उसका एक तरीका है, अगर यहाँ पे आप लिखोगे ना
डिलीट मैनी और ऐसा ब्रैकेट दे दोगे। ओके, ऐसा ब्रैकेट दे दो, कर्ली ब्रैकेट, एंड उनके अंदर एक ब्लैंक ऐसे ब्रैकेट्स दे दो। ठीक है, एंटर मारोगे तो एक्नॉलेज हो गया। डिलीटेड काउंट 2 इसलिए बोल रहा है क्योंकि अब बस 2 ही लोग तो बचे थे, उनका भी डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट फाइंड, तो देखो कुछ नहीं आया, मतलब अपने डेटाबेस में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिलीट ऑपरेशन। तो हमने CRUD पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं काम करते हुए कोड पूरा कॉपी करके कहीं रख लेता हूँ। ठीक है, इन केस कहीं जरूरत पड़े तो मैं रख लेता हूँ कॉपी, आई मीन किसी को समझाना हुआ तो। सो वैसे तो बहुत खिचड़ी पकाई है इसमें, बट इसको रख लेते हैं। सो ये कॉपी कर लिया मैंने, एंड मैं अपने कंप्यूटर में कहीं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कहीं सेव कर लिया मैंने। ठीक है, बंद कर दिया। तो इतना काम तो हो गया हमारा, हमने CRUD पूरा पढ़ लिया। एंड आपको अगर और पढ़ना तो आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट चीजें मैंने कवर कर ली है। एंड एक ये रिप्लेस वाला भी है, ये भी सेम काम ही करता है। ठीक है, अपडेट जैसे ही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड बढ़िया। तो ये हमने डिलीट वन डिलीट मैनी भी एक्सप्लोर कर लिया। पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है इसकी, मोंगोडीबी की, आके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंपास क्या है। तो अब तुम लोग मेरे को चिल्लाने वाले हो क्योंकि इतनी खिचड़ी मैंने क्यों पकाई, जब हमारे पास था ये ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट टूल है। ठीक है, तो कुछ नहीं करो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अगर आप मोंगोडीबी कंपास सर्च करोगे, ठीक है, तो पहली लिंक पे आ जाना, फिर डाउनलोड नाउ क्लिक करना। ओके, एंड इसके बाद एक काम करते हैं, डाउनलोड पे दबा देना। ठीक है, डाउनलोड डाउनलोड करोगे इसको तो ये डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेना, आप सेव कर लेना। सॉरी गाइस, जिप्ड में मत करना इसको, एक काम करता हूँ मैं कैंसिल कर देता हूँ। जिप्ड में मत करना, मैं बोलूंगा MSI में कर लो, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, सीधा आपको एक सेटअप ऐसा मिल जाएगा एंड बढ़िया है। सो इसको MSI में सेट करना एंड फिर इंस्टॉल। तो आपका वर्जन डिफरेंट हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं, वर्जन डिफरेंट हो सकता है, बट इसको डिफॉल्ट ही रहने देना। एंड फिर डाउनलोड, इसको डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड होता रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से सेटअप पड़ा हुआ है। मैं एक मिनट आपको सेटअप लेके बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप कुछ ऐसा दिखेगा, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। तो मेरा पहले से ही है, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई पाथ ऐड नहीं करना। एंड मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। तो आपका फाइनली अगर इंस्टॉल हो गया है, ओके, फाइनली इंस्टॉल हो गया है, तो यहाँ पे आना स्टार्ट मेनू में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा MongoDB एडेड, रिसेंटली एडेड में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा MongoDB कंपास। तो अगर मैं सर्च करता हूँ ना MongoDB कंपास, तो ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको ओपन करना है, ओपन कर लिया। एक काम करते हैं, ये मेरा एक काम करते हैं, पहले से खुला हुआ है आई थिंक। ठीक है, तो मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। ओके, एंड दूसरा भी खुला हुआ है, इसको ओके एंड सो एक काम करते हैं, पहले तो ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, इसको ना मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, तो पूरा फैलान मच गई है। तो यहाँ पे मैं CLS लिखूंगा तो क्लियर हो गया। ठीक है, अभी भी मोंगो चालू है तो उसको भी बंद करने की कंट्रोल C है। एंड मैं काम करता हूँ, फिर से मोंगो चालू करता हूँ, मोंगो। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब हम चालू करते हैं अपना कंपास। सो कंपास चालू कर लोगे, ज्यादा हैवी नहीं है, छोटा सा है बिल्कुल। ठीक है, चालू हो गया। एंड यहाँ पे आपको है ना, कनेक्ट में आप जा सकते हो, न्यू कनेक्शन में, नहीं तो ये यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं न्यू कनेक्शन पे आता हूँ। ठीक है, तो ऐसा खुलेगा एंड यहाँ पे आओगे तो ये ऐसा पेज खुल जाएगा। उसके बाद इसको बाय डिफॉल्ट रहने दो। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 27017। तो कोई MongoDB का बाय डिफॉल्ट पोर्ट पूछे तो 27017 होता है। एंड नोड.js वगैरह का देखो तो अपन यूजुअली 3000 या 8000 रखते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ी हो, या नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, बट ये सब ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हो डिफरेंट पोर्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मोर ऑप्शन में ये सब मिलेगा, आपका SSL वगैरह आप लगा सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको होस्ट नेम ऐसे ही रहने दूंगा, डिफॉल्ट रहने दूंगा, ऑथेंटिकेशन डन। ठीक है, कंफर्म, कंटिन्यू। तो आप देख सकते हो मेरे पूरे डेटाबेस मुझे मिल गए जितने मैंने बनाए। ठीक है, आज जो हमने बनाया MyGFG डेटाबेस वो भी मिल गया, जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था हर्षल वो भी हमको मिल गया। तो मैं काम करता हूँ, आज जो हमने बनाया उसको देखते हैं। तो आज जो हमने बनाया ये खुल जाएगा। ठीक है, तो एक कलेक्शन में आ गया, बेसिकली हमने एक कलेक्शन में काम किया। कलेक्शन आप कह सकते हो सब फोल्डर। ठीक है, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर। तो बेसिकली MyGFG जो डेटाबेस है उसके अंदर एक और हमने कलेक्शन बना लिया है, MyGFG डेटाबेस नाम का। तो एक कलेक्शन है, आप चाहो तो और कलेक्शन भी बना सकते हो, कुछ भी नाम देके कह सकते हैं, एक सब फोल्डर सब डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर भी एक फोल्डर बन गया। सो मैं बेसिकली अब इसको खोल लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देखोगे दिस कलेक्शन इज नो डेटा, बिकॉज अभी मैंने 5 मिनट पहले पूरा डेटा डिलीट कर दिया। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में। तो अब क्या करें, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं डेटा डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक ऑप्शन है यहाँ पे ऐड डेटा में आओ। ठीक है, या तो आपके पास कोई फाइल है CSV वगैरह जो भी है आप डाल सकते हो, नहीं तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा। अगर आप इम्पोर्ट फाइल डालोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा JSON टाइप का, CSV टाइप का, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, पर मैं एकदम फ्रेश करना चाहता हूँ तो मैं आप आऊंगा। ठीक है,
इंसर्ट 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 डॉक्यूमेंट करूंगा, तो इससे डरना मत। इंसर्ट डॉक्यूमेंट मतलब हम एक डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली ये यूनिक आईडी तो मिली है, इसके बाद एक कॉमा दे दो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने वहां किया ना कमांड प्रॉम्प्ट में, वैसे ही है। अब यहाँ पे मैं अगर नेम लिखूंगा, ठीक है, नेम अगर आप देते हो हर्षल, ठीक है, एंड एक काम करते हैं एज भी दे देते हैं, कॉमा मैं यहाँ पे इसको एज दे देता हूँ 90। ठीक है, ये हमने डेटा डाल दिया अपना। एंड क्या गड़बड़ आ रही है यार, कुछ गड़बड़ है आई थिंक, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, हाँ ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देना है। ठीक है, तो जो भी आप फील्ड दे रहे हो ना, जैसे नेम फील्ड है, वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखने, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो ये आईडी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ठीक है, एंड ओके, सो जस्ट अ मिनट गाइस, मैं ओके, सॉरी, ऑल राइट। सो ये अपना डेटाबेस था ऐसा, एंड काम करता है, मैं इसको कैंसिल ही करता हूँ। ठीक है, फिर से करते हैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट, एंड ये फ्रेश ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ कॉमा दो, एंड आप कह सकते हो नेक्स्ट टाइम में आके यहाँ पे मैं दूंगा नेम फील्ड कोलोन, एंड यहाँ पे दे दो हर्षद। ओके, ये दे दिया नेम। ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पे एज दे सकते हो। ठीक है, एज फील्ड को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपना ऐसा छोटा सा डेटा मैं ऐसे डाल रहा हूँ। ठीक है, इसको इंसर्ट कर दो, तो देखो यहाँ पे बन गया है। तो ये हमने डेटा इंसर्ट भी कर दिया, मतलब कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अपडेट करूँ। ठीक है, अपडेट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मान लो मैंने एक और डेटा डाला, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ना नेम अपना विराज डाल देता हूँ इस बार। ठीक है, नेम कर दो विराज, और एज कर दो 19। ठीक है, एंड यहाँ कॉमा डाल देते हैं। ओके, सो मैंने एक और डॉक्यूमेंट बना लिया, नेम विराज एज 19, और इसको इंसर्ट कर दिया। तो अब देखो अपने पास दो डॉक्यूमेंट है। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ उस पर्सन का डेटा भेजो जिसका नाम हर्षल है। तो यहाँ पे आओगे, ये ऊपर जो सर्च बार है, यहाँ पे आपको देना है ये ब्रैकेट्स। ठीक है, इसके अंदर सिंपली स्पेसिफाई कर दो नेम, एंड यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ मैं अगर फाइंड करूंगा तो देखो हर्षल नाम के पर्सन का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप किसी पर्सन का डेटा फाइंड कर सकते हो, और एज वगैरह सरनेम वगैरह सब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे मिल गया मेरे पर्सन का डेटा, अब मैं चाहता हूँ मैं इसे अपडेट करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट के लिए ये बना हुआ है पेंसिल, एंड बाकी चीजें भी बनी है। कॉपी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी भी कर सकते हो, क्लोन भी कर सकते हो। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो, तो डिलीट अपन लास्ट में करेंगे। कॉपी करने के लिए इस पे आए, सॉरी अपडेट करने के लिए इस पे आए, एंड मैं चाहता हूँ कि अब जो एज है इसमें मैंने डायरेक्टली क्लिक किया, एंड मैं अब इसको 45 कर देता हूँ, 45 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो डॉक्यूमेंट मॉडिफाइड एंड अपडेट कर सकते हो। तो कितना ईजी है ये। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रीसेट कर देता हूँ पहले, तो पूरा डेटा आ जाएगा। तो देखो कितना ईजी है, इसकी एज 45 हो गई, एंड इसका ये जो विराज था ये तो है ही ऐसा। ठीक है, तो ये अपन ने अपडेट कर दिया, जिसको चाहो आप उसे अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे बस फाइंड करो, ठीक है, एंड यहाँ पे आप अपडेट कर दो, कहीं भी अपडेट कर सकते। ठीक है, अब मैं डिलीट बताऊंगा आपको, तो डिलीट बड़ा सिंपल है, यहाँ पे डिलीट कर दिया। पूछेगा करना चाहते हो, हाँ करना चाहते हो, तो कर दिया डिलीट। ठीक है, तो आप देखो एक ही डेटा बेचा विराज, बस इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप और ऑप्शन भी देख सकते हो, यहाँ पे आके आप देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, फिलहाल अपना काम इतना ही था, इसको भी आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो, तो अपना डेटाबेस पूरा खाली हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा समझ में आया हो, एंड काफी इंटरेस्टिंग था आज का वीडियो, क्योंकि हमने इतनी देर से जो पूरा कमांड प्रॉम्प्ट में खेला है ना, सर भाई आर यू डूइंग इट, बिकॉज नो रीजन, समझा रहा था बस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर से समझा रहा था। बाकी अब आप देखो, अब से हम कंपास यूज करेंगे। ठीक है, मोंगोडीबी कंपास यूज करेंगे, क्योंकि आपने देखा कितना इजी है ये, कितना आसान है इसको यूज करना, एंड मैं तो यही प्रेफर करूंगा यार, कंपास बहुत प्यारी चीज है। ठीक है, बट अभी सोच रहे होगे कि यार कमांड प्रॉम्प्ट में क्यों बताया इस बंदे ने, वो इसलिए बताया क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है ना फील्ड वैल्यू में वैल्यूज कैसे डालनी है, थोड़ा अच्छे से आइडिया लगे, आपको पता चला कि पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, ये रिक्वेस्ट भेजता होगा उसको, फिर वहां पे जो भी चीज होती है। ठीक है, एंड कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप देखोगे तो ये तो खुला हुआ है अपना। ठीक है, इसको बंद ही रहने देते हैं, आप बंद कर दो। एंड बस इतना ही था इस वाले वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया पूरा।